सो गाइज आज का ये वीडियो उन सभी ट्रेडर्स के लिए है यार जिनको प्राइस एक्शन में एक्सपर्टीज हासिल करना है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझना है, लिक्विडिटी समझना है। आप बिलीव नहीं करोगे गाइज, आज का ये वीडियो मैं यूट्यूब पे क्यों डाल रहा हूं। जस्ट अभी देखो क्लास मैंने खत्म किया है, ठीक है, संडे का दिन है, क्लास मैंने खत्म किया, अभी जस्ट मैंने अपने टीम को ये वीडियो भेजा। क्लास में एक एक बच्चे को ये वीडियो इतना ज्यादा पसंद आया, आज का क्लास इतना पसंद आया कि मैं सोचा कि यार ये केवल मेरे स्टूडेंट तक नहीं लिमिटेड रखूंगा, ये मैं यूट्यूब पे डालूंगा, उन सभी के लिए डालूंगा भाई जो ट्रेडिंग में कुछ नया सीखना चाहते हो, जो जेन्युइनली ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, जो केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बल पे नहीं जीना चाहते हैं। रियल लाइफ चार्ट रीडिंग ना भाई बहुत अलग है, ठीक है, रियल लाइफ चार्ट रीडिंग बहुत ही ज्यादा अलग है। और जब रियल लाइफ चार्ट रीडिंग का भी एक एक्सपीरियंस ट्रेडर बताता है ना, उसका मजा बहुत अलग है। आज का ये वीडियो को पूरा डिटेल में देखो भाई और अपना ओपिनियन जरूर से देना, ठीक है, बस यही बोलूंगा। वीडियो के लास्ट में आपसे मिलता हूं। अगर ये वीडियो पे 1-2 हज़ार लाइक आ जाता है, मैं समझूंगा मेरा मेहनत सफल हुआ, ठीक है। कमेंट करके जरूर से बताना ये वीडियो कैसा लगा। चलो अब वीडियो को देखो, सीखो। डायरेक्टली क्लास का रिकॉर्डिंग दे रहा हूं तो आप भी पेन पेपर लेके बैठना, नोट डाउन करना, ठीक है। आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा, हम लोग थोड़ा चार्ट रीडिंग देखेंगे कि यार क्रिप्टो में ही नहीं, ये आप इंडियन मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हो, बट क्रिप्टो मार्केट में ये बहुत एक्यूरेटली वर्क करता है। आज अपन ना उसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं गाइस, सबके साथ आज कंटिन्यू करते हैं। और आप लोग गारंटी मैं देता हूं ऐसा वीडियो आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। और ये मेरे लिए भी थोड़ा रिस्की चीज होता है क्योंकि यार ये मेरा ना थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, ठीक है। अब इस चीज को अच्छे से समझना। सबसे पहले डेल्टा एक्सचेंज हर कोई अपने में लॉगिन कर लो, एक बार फटाफट लॉगिन करो। एक बार टर्मिनल ओपन हो जाए, मेरे को सबका जवाब चाहिए, ठीक है। और जो लोग भी भाई लाख रुपए प्लस के कैपिटल से ट्रेड कर रहा है, प्लीज अप्रोच करना मेरे को आपका साइकोलॉजी देखना है। साथ बैठ के साइकोलॉजी सुधारूंगा, क्लास में ऐड करूंगा आपको, ठीक है। जो लाख रुपए प्लस का कैपिटल से ट्रेड कर रहा है, क्योंकि अभी मैं कोई कोर्स नहीं लाने वाला हूं, अभी मैं गोल्डन बैच के साथ ही कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है, इसी के लिए। यस ओपन, डन डन डन, यस 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 यस, चलो ठीक है, ओपन हुआ। ओके, सबसे पहले गाइस, अगर कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, अब ना भाई मैं इंडियन मार्केट के रेफरेंस में पढ़ाऊंगा, ये मेरा स्टाइल है। क्यों भाई, मैंने इंडियन मार्केट को अपना जीवन का सात बहुत कीमती साल दिया है, सात बहुत कीमती साल दिया है, तो उसको भूलेंगे नहीं अपन, ठीक है। अब यहां पे देखो, इस मार्केट में और इंडियन मार्केट में सबसे बड़ा कॉमन चीज क्या है? कोई बताएगा क्या आपके अकॉर्डिंग क्या कॉमन चीज है? ये मत बोलना बच्चों वाला कि सर चार्ट रीडिंग सेम है, फलाना सेम है, ढिमकाना सेम है, ये मत बोलना, कुछ अलग बोलना। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या है? सर टाइम डिके। टाइम डिके, ठीक है, और बताइए, और बताओ गाइस। लास्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने काफी अच्छे से ऑप्शंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अभी मैं ऑप्शंस का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूं। लास्ट क्लास में जो मैंने ऑप्शंस पढ़ाया था वो मजा आया था क्या आप लोगों को, ये बता दो। सर समझ में आया डेल्टा। था? हाँ बोलिए मैम, क्या बोल रहे थे? सर डेल्टा का कुछ याद है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, याद डेल्टा है तो इज फिर मैं डिफरेंट इन वीडियो डाला इंडियन हूँ, एक बार मार्केट एज रिवीजन कम्पेयर करना। टू द क्रिप्टो मार्केट। ठीक है मैम, अभी स्टार्ट कर देना, और क्या है, अभी साथ में मिलकर एक ऑर्डर मार लिया जाएगा मैम, ठीक है, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है, ठीक है। पॉइंट फाइव का डेल्टा सर नजर रखना ही बोला था सर आपने। उदय भाई आवाज नहीं आ रहा, बहुत धीरे आ रहा, जोर जोर से बोलो। सर पॉइंट फाइव का डेल्टा का कुछ नजर रखने ही हाँ, बोला था सर पॉइंट आपने। फाइव का डेल्टा का मैंने बोला था, वो बहुत तगड़ा काम किया। आज भी देखो मैंने क्या बोला आपको, नहीं मोमेंटम रहेगा, फ्राइडे को लास्ट मोमेंटम रहेगा। मैंने लास्ट क्लास में आपको रिवीजन भी करवाया था, ठीक है। जी आप सर। देखो, ये देखो थर्सडे, फ्राइडे, ये थर्सडे तक मोमेंटम रहा, फ्राइडे को पूरा गिरा, फ्राइडे को बेस बनाया, ये देखो फ्राइडे को बेस बनाया, क्या पूरा साइडवेज चले गया? फिर देख लो, आप लोग खुद देख लो। सर एस्ट्रो फाइनेंस के ऊपर भी एक क्लास कर लीजिएगा, मैं कर लूंगा हरिओम। पूरा साइडवेज चले गया, गया। जी सर। अब जिस किसी ने भी भाई थोड़ा सा मोड़ा शॉर्ट करना सीख लिए होगे, मजा आ रहा होगा। जी अब जी यस सर। मजा आ रहा मुकेश भाई, सब कौन कौन हाँ, कर रहा वो अप्लाई, हम नॉलेज को सर। कौन कौन अप्लाई कर रहा? मुकेश कर रहा, और कौन कौन कर हम रहा? सर, मेरा चल भी रहा सर एक पोजीशन। एक पोजीशन चल भी रहा, खुश हो उस पोजीशन से? जी सर, बहुत बहुत एकदम जैसे आप बताए थे वैसे ही सेम टू सेम। फ्राइडे को हम हम्म, रात में जो बड़ा कैंडल बनाता 6 बजे, हाँ उसके बाद उसका नीचे वाला जो 0.5 डेल्टा था उसको मैंने हाँ, शॉर्ट किया था पुट, अभी भी अच्छा प्रॉफिट चल रहा बहुत बढ़िया भाई, था ठीक है। बहुत। आज मैं आपको थोड़ा सा इसका एडवांस वर्जन बताऊंगा, जब आप लोग चार्ट रीडिंग अच्छे से सीख जाओगे तब। जी सर। सबसे पहले जब हम लोग डेल्टा में आते हैं, ठीक है, एक मेरा बात मानना, आप में से मुझे पता है 90% लोग होंगे जो ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन यूज करते होंगे, ठीक है। तो आज से क्या करेंगे, आज से ट्रेडिंग व्यू में चार्ट को नहीं देखेंगे। सर आप क्यों देख रहे हो? भाई मेरा पेड वर्जन है, मेरे में चार्ट उतना लैगिंग नहीं आएगा जितना आप लोगों में लैगिंग आएगा, ठीक है। तो आज से हम लोग ट्रेडिंग व्यू का चार्ट छोड़ के कहां पे चार्ट देखेंगे? डेल्टा एक्सचेंज में देखेंगे। कहां पे देखेंगे? डेल्टा एक्सचेंज में। अब डेल्टा एक्सचेंज में आपको ऐसे चार्ट ओपन करके रखना है।
गलती से भी अब आपके पास इतना सारा टाइम फ्रेम है। ठीक है भाई, मैं चाहूंगा मैं आपको गलत पढ़ा सकता हूं, मेरे को बेनिफिट है, मेरा ब्रोकरेज ज्यादा जनरेट होगा, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। आज से आपके जीवन से ये 3 टाइम फ्रेम गायब हो जाना चाहिए। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट भी गायब कर देना। ये 4 टाइम फ्रेम गायब हो जाना चाहिए आज से आपके लाइफ से। अब आपके पास कौन सा टाइम फ्रेम रहेगा? 15 मिनट, 30 मिनट, ठीक है, 1 आवर, 4 आवर, और सबसे प्यारा टाइम फ्रेम 1 डे टाइम फ्रेम। ठीक है, ये लिखते जाना भाई, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं नहीं लिख पाऊंगा, आप लोगों को लिखना है, प्लीज लिखना। कौन कौन सा? 15 मिनट, 30 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे। अब मेरे स्टूडेंट है वो तुरंत खुशसा हो जाएंगे कि सर आपने हम लोगों को 30 मिनट्स तो नहीं पढ़ाया है ठीक है, बट भाई अभी इसमें पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंडियन मार्केट से अलग है भाई, आप अगर इसको इंडियन मार्केट से रिलेट करके देखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इंडियन मार्केट। आदित्य माइक ऑफ कर लो यार प्लीज भाई, ऐसा डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, हाँ मेरे को शोर आएगा गैस, मैं निकाल दूंगा क्लास से, आज वाला क्लास का रिकॉर्डिंग में देख। उदय शोर आ रहा भाई आपकी तरफ से, आवाज का मारा, ईयरबड्स निकाल लेना अपना। ठीक है, ये टाइम फ्रेम लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया, सबने लिख लिया? ठीक है, अब इस टाइम फ्रेम को ना 2 पेयर में डिवाइड करेंगे। किस में डिवाइड करेंगे? 2 पेयर में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहला पेयर क्या बनेगा? एज यूजुअल जितने लोग हैं सबको पता है पहला पेयर क्या है, यूनिवर्सल पेयर क्या है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स 15 मिनट। यूनिवर्सल पेयर क्या है? 15 मिनट। 15 मिनट एंड 1 आवर, दिस इज द यूनिवर्सल पेयर। ये तो हमेशा ही याद रखना ही रखना है, कुछ भी हो जाए, वर्स्ट से वर्स्ट केस हो जाए, इसको कभी नहीं भूलना है। ठीक है, इसके बाद का सबसे इंपॉर्टेंट पेयर बिल्डअप होता है 1 आवर एंड 4 आवर। ये पेयर भाई जिनका कैपिटल कम है, जिनका कैपिटल ज्यादा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये पेयर सबके लिए अच्छा है। ठीक है, बट बेस्ट पेयर ये है। अगर मैं तो आपको सजेस्ट ही करूंगा यार, एटलीस्ट 50,000 प्लस का कैपिटल रखना है इसमें। बट अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है, आपके लिए ये पेयर बहुत हेल्पफुल रहेगा, मैं अभी आपको करके भी बताऊंगा। ठीक है, ये पेयर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब इसमें क्या क्या करना है, अब 1 डे कब यूज करना है, 4 आवर कब यूज करना है, सबका अलग अलग टाइम फ्रेम है, अलग अलग यूज केस है, मैं सब पढ़ाऊंगा। अब जब भी क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ होता है जो बहुत कंफ्यूज करता है, 2 चीज करता है। पहला चीज करता है ये लेवरेज, ये देखो, ये लेवरेज सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। ठीक है, दूसरा चीज करता है ये लॉट। मैंने यूट्यूब पे भी बहुत लोगों का वीडियो देखा है। ठीक है, हर कोई का लॉट्स को पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है, मेरा लॉट को पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है। आज से हम लोग लॉट्स का बात नहीं करेंगे। किसका बात नहीं करेंगे? लॉट्स का। लॉट्स का बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब मेरे को बताओ, अगर लॉट्स का बात नहीं करेंगे तो क्या चीज का बात करेंगे? परसेंटेज सर। बस, ठीक है। अब याद करो स्टूडेंट, जो 369 बैच के स्टूडेंट्स हैं, याद करो मैंने लास्ट जब आप लोगों को क्लास में पढ़ाया तो मैं बार बार क्या चीज का बात कर रहा था? मैं क्वांटिटी का बात कर रहा था कि मैं परसेंटेज का बात कर रहा था? स्टूडेंट जो है वो बताना प्लीज, लास्ट क्लास वाले। सर परसेंटेज परसेंटेज। का। आप परसेंटेज। देखा, अब समझ में आया कि यार मनीष सिन्हा राइट। कुछ भी पढ़ाता है तो वो कनेक्टिंग द डॉट पढ़ाता है। ठीक है, मैं बार बार परसेंटेज का बात कर रहा था। बहुत स्टूडेंट है जो टेलीग्राम में है बट वो कोर्स के स्टूडेंट नहीं है, कोई बात नहीं, आप एक्टिव ट्रेडर हो गए, मैं आपको ऐड कर दूंगा। बट मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया? बार बार मैंने कभी भी एक बार भी नहीं बोला कि यार यहां पे 100 क्वांटिटी ले लेना, मैंने बार बार परसेंटेज के टर्म्स में बोला। पच्चीस ठीक है, परसेंट जी सर। 25%, 50%, 75%, 20%, बार बार मैंने ये सब टर्म्स यूज किया था। अब भाई जो लोग उस दिन क्लास में थे उनको अब समझ में आया क्यों परसेंटेज बोल रहा था मैं, आया ना? हाँ सर। ठीक है, अभी और अच्छे से समझ में आएगा, अभी समझते जाना। अब यहां पे भाई अगर मेरा बात मानोगे, लेवरेज पे क्लिक करो, सब कोई लेवरेज पे क्लिक करो, अभी क्लिक करो, सब कोई लेवरेज पे क्लिक करो एक बार, साथ में क्लिक करते हैं, पढ़ते हैं, मजा आएगा साथ में। लेवरेज पे क्लिक करो एक बार, मैं आज अभी एक आपको जादुई चीज भी दिखाऊंगा, सब चीज बताऊंगा, सब कोई क्लिक करो फटाफट। डेल्टा में जाइए, डेल्टा के लेवरेज पे क्लिक करिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ने के लिए। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करते हो तो लेवरेज के बारे में पता होना चाहिए, हर कोई ओपन करो, लेवरेज ओपन करो, फटाफट ओपन करो, डन। मतलब लेवरेज सेट मत करना, अभी अभी ओपन करो, मैं बताऊंगा कैसे सेट करना है। ओपन करो और बोलो कि यार ओपन हो गया। ओपन हो गया सर। ओपन करो, फटाफट ओपन करो। ओपन हो गया। ओपन हो गया। 3 मैसेज आया, 4 मैसेज आया, सब कोई ओपन करो, जल्दी जल्दी ओपन करो। सागर का ओपन हुआ, जल्दी जल्दी ओपन करो, मैं बता रहा हूं। ठीक है, प्रसाद का ओपन हुआ। भाई मेरा आदत है भाई, मैं हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता हूं, आप लोगों को तो बहुत कम प्रोवाइड कर रहा हूं, ऐसे आप बैठोगे कभी साथ में तो पता चलेगा। ओपन 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 ओपन। अब झूठ नहीं बोलोगे, सच बोलोगे, टीचर मानते हो तो सच बोलोगे। सच बात बताना, आपका लेवरेज अभी कितना है?
सब कोई मैसेज में लिखो, सच बताना, झूठ मत बोलना कोई भी प्लीज। 25 25 150x, अरे बाप रे बाप, आप बहुत जल्दी अमीर से गरीब बनने वाले हो 150x वाले। 25 50 25 50 25 50 30 100 100 100 100 100 30 30 25 25 50 50 50। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पहले ये बात बताओ आज से, ठीक है, पहले गणित देखना। यहां पे मेरा स्क्रीन विजिबल है, सभी को मेरा स्क्रीन विजिबल है। गणित देखते हैं पहले, ठीक है। इंडियन मार्केट में कौन कौन ट्रेड कर चुका है, जितने गोल्डन बैच के बच्चे हैं भाई वो तो अभी मेरे साथ बैठ के इक्विटी ट्रेड कर रहे हैं, उनको पता है इंडियन मार्केट में इक्विटी में कितना लेवरेज मिलता है, बताओ। इक्विटी लेवरेज इन इंडियन मार्केट 5x, एक्स इंट्राडे ठीक है। एफएनओ में कितना लेवरेज मिलता है, जीरो। जीरो लेवरेज, जीरो लेवरेज। अब अब एक बात ध्यान रखना, अब यहां पे लेवरेज है, मान लो मैं यहां गया, यहां पे देखो लॉट साइज होता है, बिटकॉइन में क्या होता है, लॉट होता है, थोड़ा सा आइडिया ले लो लॉट का, बट कोई काम नहीं आएगा ये नॉलेज। लॉट क्या होता है, वन लॉट इज इक्वल टू 0.001 BTC। वन लॉट इज इक्वल टू 0.001 BTC, यानी डेसिमल के बाद दो जीरो और फिर उसके बाद आपका नंबर, ठीक है। अलग अलग करेंसीज में जाओगे अलग अलग ये नंबर चेंज हो जाएगा। आप अभी चलो मैं आपको ना दूसरा करेंसी खोल के दिखाता हूं, इसके अलावा मेरा फेवरेट करेंसी कौन सा है, सोलाना। सोलाना, ठीक है। इथेरियम। मैं यहाँ पे सोलाना है, इसके बाद मैं मेरा फेवरेट करेंसी सोलाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे सोलाना को ओपन किया, अब जैसे ही मैंने सोलाना को ओपन किया, अब एक लॉट इज इक्वल टू कितना सोलाना हुआ, देखो लिखा हुआ है, एक लॉट इज इक्वल टू, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो लिखा हुआ है, वन लॉट इज इक्वल टू वन एक एक सोलाना, सोलाना। एक सोलाना। एक सोलाना। अब यहीं पे चलो, अब मैं अपना थर्ड फेवरेट कॉइन ऑन करता हूं जो कि है इथीरियम। अब मैं इथीरियम को ओपन किया, एक लॉट इज इक्वल टू 0.01। 0.01। 0.01। अब चलो मैं, और मेरा जैसे अक्षय एक मेरा स्टूडेंट है, उसका फेवरेट कॉइन है XRP, चलो इसको ओपन करता हूं। वन लॉट इज इक्वल टू वन 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 एक्स। XRP। XRP। क्या, हर एक अलग 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 लॉट्स में, हर एक अलग अलग क्रिप्टो में अलग अलग लॉट साइज जी जी सर। है। क्या अब जी बैठ के आप लॉट्स को याद करोगे क्या, नहीं सर। नहीं, नो सर। नहीं याद करोगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट थे उनको याद होगा, इसी के लिए मैंने आपको परसेंटेज के टर्म्स में पढ़ाया है, ठीक है। अब मान लेते हैं, यहां पे मैं वापस चलता हूं, बिटकॉइन में चलता हूं, ठीक है। ये बिटकॉइन को मैंने ओपन किया, ठीक है। ये बिटकॉइन को मैंने ओपन किया, थोड़ा टाइम रुक जाओ गाइस, मैंने आप लोगों को अलग अलग करेंसीज का भी अपडेट दूंगा। मैं एक चीज के थोड़ा सा रूल्स में लगा हुआ हूं, वो रूल्स जिस दिन मेरे को लगेगा कि हाँ भाई मेरा फुलफिल हो गया है, मैं आपको अलग अलग करेंसीज के बारे में भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब यहां पे आते हैं, अब यहां पे आने के बाद ना मैं लेवरेज को अभी कर देता हूं 1x पे। हर कोई मेरे साथ ट्राई करके देखना, आप लोग इस प्लेटफॉर्म से कंफर्टेबल तभी हो पाओगे। 1x पे मैंने कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसको 1x पे किया, अब देखो मैं ना बोलता हूं कि यार मेरे को 1x पे करने के बाद मैं यहां पे 100% क्वांटिटी ले रहा हूं, तो मैं कितना लॉट ले पाऊंगा, देखो लिखा हुआ आ रहा है, कितना लॉट ले पाऊंगा बिटकॉइन में, 77 लॉट। 77 लॉट, 77। ठीक है। सब अपना अपना देख के बताओ तो आपका कितना कितना लॉट आ रहा। पहले लेवरेज 1 पे सेट करो, अगर किसी का ट्रेड चल रहा होगा वो मत छेड़खानी करना, जिसका ट्रेड नहीं चल रहा वो करना, ठीक है। जिसका ट्रेड, जैसे मुकेश आपका ट्रेड चल रहा है, आप लेवरेज के साथ छेड़खानी मत करना अभी। जिसका ट्रेड नहीं चल रहा वो करो एक बार, वो करो एक बार, जल्दी से करो, 1 पे लेवरेज सेट करो और बताओ कितना चल रहा है। गाइस जितना जल्दी बताओगे मैं उतना जल्दी आगे बढ़ूंगा, बहुत फेवरेट टॉपिक पढ़ाऊंगा आज मैं आपको सभी को। 1 पे सेट करो और बताओ कितना आ रहा है आपका। फटाफट फटाफट। सर नहीं बता रहा, क्यों नहीं बता रहा, कहीं और माइक ऑन करो बताओ, फटाफट बताओ, माइक ऑन करो और बताओ। तो पता नहीं, ये लेवरेज मैंने 1% पे सेट किया और फिर ओके भी किया। गलत, 1% वही। नहीं, 1x, परसेंट नहीं बोलोगे। हाँ सॉरी, 1x वन किया, एक्स यस। कौन सा, लैपटॉप पे कर रहे हो कि फोन में कर रहे हो। हाँ सर, तो लैपटॉप में कर रहा हूँ। लैपटॉप में कर रहे हो, आपका गुरु आपके सामने बैठा, अभी अभी तुरंत ऑन कर दो स्क्रीन में, देख के बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरों को अगर जल्दी लगेगा लगने दो, आप ऑन करो बताओ, कोई दिक्कत नहीं, आप ऑन करो, स्क्रीन शेयर करो, बताओ। इज इट विजिबल सर? हाँ विजिबल है, एक मिनट, हाँ एक मिनट, स्क्रीन शेयर स्टॉप करो। हाँ बताओ, अब बताओ, 1 पे सेट के क्लिक करो, 1 पे जाओ, 1 हाँ पे सर, जाओ, उस 1 पे है। लेवरेज पे क्लिक करो, करो।
सेट ये टू वन पे। वन करो, सेट टू 1x करो। हाँ फंड सर, कर कितना रखे हो, लिया। फंड कितना रखे हो इसमें? पॉइंट तो नहीं रखा है सर, सीधा 100 पे। तो अरे नहीं, फंड कितना है आपका, मार्जिन कितना है वो दिख नहीं रहा। अच्छा ओके, अभी तो सर टेस्ट के लिए रखा था वो कितना है 16 वो, में। कितना है? 800-600 रुपए है ना भाई, देखो 600 रुपए में उसमें $1 कुछ पे। नहीं शो करेगा। ठीक है, ओके सर। 600 रुपए है ना, इसी के लिए उसमें कुछ नहीं शो कर रहा है मिनिमम। भाई ओके मैंने सर। आप लोग सबको बोला, ये रिवॉर्डिंग रिवॉर्ड ज्यादा देता है ये मार्केट। ठीक है, तो जी आप सर। इसमें लेवरेज कम, बहुत कम रख के इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, मतलब फंड बहुत कम रख के। मैं आप लोगों को जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई, किसी को फेक सपना नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, मिनिमम थोड़ा सा लेवरेज ज्यादा रखना रहता है। मुकेश आप कितना अभी रख के चल रहे हो जब आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो? अभी सर मेरा 70 के है। 70 के है ना, तो इसमें दिख जाएगा, आपको दिखता होगा, थोड़ा रिटर्न मेरा दिखता दिखता है होगा सर, अच्छा। दिखता है। ठीक है। वो हाँ, सर सोलाना ने डिप लगाया था ना सर, तो उसमें मेरा नुकसान चला गया, स्टॉप ओके, लॉस चला गया। कोई बात नहीं। अरे सोलाना में नुकसान कैसे, अगर देखो स्टॉप लॉस लगा के रखो, चलो आज वो भी बता दूंगा। ठीक है, चलो। ये 1x में अपन ने सेट किया सबका, एक बार मैं मैसेज देख लेता हूँ क्या क्या बता रहा। प्रसाद का 10 बता रहा, अनूप का 23 बता रहा, राज भाई ने अभी तक मैसेज नहीं डाला, राज का क्या बता रहा? जो जो मेरे स्टूडेंट है भाई वो तो मैसेज डालो फटाफट, वो तो मैसेज डालो फटाफट। जसप्रीत का 6 बता रहा, गणेश का 2 बता रहा। बहुत कम बता रहा है यार आप लोगों का, बहुत ही कम बता रहा। 4, 11, 20, एटलीस्ट, एटलीस्ट आपका ये 70 के जगह ना मिनिमम 40 होना चाहिए। तब एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तब एक अच्छा ट्रेड बनना स्टार्ट होगा आपका, क्योंकि आप लोगों को क्वांटिटी भी तो ऊपर नीचे करना है ना। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं भाई करो करो ऐड करो, भाई मेरे को तो काम है पढ़ाना, मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब दूसरा चीज, अब एक ही बार लेवरेज को ना 200x पे कर दो, और अब 100% क्वांटिटी पे डालो। ठीक है, सेट किया मैंने। अब मैं 100% क्वांटिटी में जाता हूं, अब देखो कितना लॉट आ रहा। 1267। 1267। मतलब क्या, अगर मेरा इस अकाउंट में कितना है, $900 है, मतलब क्या, मैं इस $900 के बिहाफ में कितने का ट्रेड कर सकता हूं? इस $900 के बिहाफ में 200x, मतलब अप्रोक्सीमेटली भाई मैं $1800 का ट्रेड कर सकता हूं। हाँ या ना? जी। ठीक है, $18,000 का, सॉरी, इतना बड़ा, इतना बड़ा। तो भाई अगर मैं ट्रेड कर सकता हूं तो इसमें मेरा नुकसान क्या है? कि अगर ये ट्रेड एक एक इंच भी इधर उधर हुआ ना, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी, मान लो यहां पे मेरा एंट्री हुआ, टेकिंग हाइपोथेटिकल कंडीशन, यहां पे मेरा एंट्री हुआ, अगर ये 1 इंच भी ऊपर गया तो मेरे को बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखाएगा। अगर 1 इंच भी नीचे आया, मेरा पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगा। लिक्विडेट हो जाएगा मतलब क्या? ये पूरा मेरा $900 नुकसान में चले जाएगा। कहां चले जाएगा? नुकसान। नुकसान में। अब आप लोग खुद बताओ, आप लोग सोशल मीडिया का लाइफस्टाइल जीने आए हो कि रियल लाइफस्टाइल जीने आए हो? रियल रियल लाइफस्टाइल। लाइफ। अभी मैं रियल लाइफ क्रिप्टो से। के इवेंट में भी गया था भाई, जो जेन्युइन ट्रेडर्स है उनका लेवरेज जानते हो कितना रहता है? उनका लेवरेज रहता है 5 to 10x। कितना रहता है? 5 to 10x। 5 to 10x। आपका मैक्सिमम लेवरेज आप कितना रख सकते हो? 25। 25। 25x। आज से 25। एक प्रण बना लो कि यार कितना भी मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, कितना भी पैसा आ जाए, मैं 25x से ज्यादा लेवरेज नहीं नहीं। रखूंगा। 25x लेवरेज मैथमेटिकली कैलकुलेट भी करोगे ना, एक डिसेंट लेवरेज है। बट आप लोग अभी करियर के स्टार्टिंग फेज में हो, और अभी मैं फ्यूचर्स का बात कर रहा हूं, मैं ऑप्शंस का बात नहीं कर रहा हूं। स्टार्टिंग फेज में हो तो क्या करोगे? आप लोगों को 10x लेवरेज रखना है। सर अगर कैपिटल ज्यादा है ना, मैं आपको 5x बोलता भाई, बट आपको 10x रखना है। क्यों? क्योंकि आपका कैपिटल भी कम है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ना पोजीशन ऐड करना होगा। अब मैं 10x रख रहा हूं लेवरेज, अब मैं 100% क्वांटिटी में जा रहा हूं। ठीक है, मैं कितना उठा पा रहा हूं 10x में, एक मिनट, सेट, 77 लॉट में उठा पा रहा हूं। कितना उठा पा रहा हूं? 27 लोग। 77। एक मिनट, इसमें एक में भी 77 उठ रहा है, 10x में भी 77 उठ रहा है, ये कैसे है? नहीं, इसमें 7 उठ रहा, हाँ, ये 10x में, हाँ सॉरी, 10x में कितना उठ रहा? 77। 27। मिनिमम आपका कितना उठना चाहिए क्वांटिटी, अगर रूल से देखा जाए तो? अगर अपने को लेवरेज वगैरह सब यूज करना है तो कितना उठना चाहिए मिनिमम आपका? 40। कितना उठना चाहिए? 40। 40। सर 40 क्यों बोल रहे हो? अभी जब प्राइस एक्शन पढ़ाऊंगा आपको समझ में आएगा। तो आज से लेवरेज कितना रखोगे मैक्सिमम? 25 सर। 25। अभी जब सीख रहे हो, जब तक से प्रॉफिटेबल जर्नी नहीं बन रहा, तब तक से कितना रखोगे? 10x। 10x। 10x में मिनिमम लॉट कितना उठना चाहिए? 40। 40। 40 का। मिनिमम लॉट कितना उठना चाहिए सबसे पूछ रहा हूं? 40। 40 का। ठीक है सर, 40 ही क्यों? अभी जब प्राइस एक्शन पढ़ाऊंगा ना समझ में आएगा। देखो अभी अगर अपन 200x से लेवरेज में ऑर्डर मार दिए रहते ना, तो यहां पे अभी कैपिटल डबल हो जाता है। ठीक है, बट इतना ही मूव में डबल हो जाता है कि सर हाँ बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता। बट अगर इमेजिन अ कंडीशन यही अगर नीचे आ जाता तो भाई क्या कर लेते? नुकसान हो जाता सर, पूरा बहुत का बड़ा पूरा नुकसान। खत्म।
स्लोली ग्रो करेंगे, स्लोली ग्रो करेंगे भाई, प्लीज समझना, स्लो ग्रो करेंगे। ठीक है, ये रहा लेवरेज का गणित, ये रहा लेवरेज का गणित। अब लेवरेज का गणित किया ना, इसमें लॉट साइज याद नहीं रहता है, इसमें लॉट साइज याद नहीं रहता है, मैं भी याद नहीं करता हूं। क्या करते हैं अपन, इसमें ना परसेंट वाइज डालते हैं। क्या मेरा सेटअप बन रहा तो भाई मैं 25x डालूंगा, 25%, मैक्सिमम 50% तक जाना है, उससे ज्यादा जाओगे क्या? कभी नहीं। कभी मत जाना। सर ऐसे भी लेवरेज कम रख रहे हैं सर, आप क्वांटिटी भी कम करने बोल रहे हो सर, तो कैसे चलेगा सर? ऐसे ही चलेगा। ट्रेडर बनना है ना, प्रॉफिटेबल जर्नी जीना है ना यार। मेरा मेरा मिस्टेक से सीख जाओ। मैं भी सोचता था कि अरे यार 75 तो लू, नहीं, 50, बेस्ट केस में 50, और सुपर डुपर एक्सीलेंट केस में 75% पे जाना है। क्लियर हुआ? यहां तक बात क्लियर हुआ? सर एक डाउट था। हाँ पूछो शुभम। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से ना देखें और कितना स्टॉप लॉस जाएगा उस हिसाब से क्वांटिटी मैनेज करें तो? उस हिसाब से भी कर सकते हैं भाई, वो भी बेस्ट रहेगा, बट परसेंटेज लॉन्गर रन में सस्टेनेबल रहेगा। ठीक है, इस हर प्लेटफॉर्म के अलग अलग से होता है। अगर मैं एक्सएनएक्स से करता हूं तो मैं करता हूं भाई, मैं ध्यान रखता हूं उसके स्टॉप लॉस पे। बट अगर मैं डेल्टा में कर रहा हूं तो मैं थोड़ा ध्यान रखता हूं परसेंटेज में। किस पे? परसेंटेज। परसेंटेज में। इसमें क्योंकि ना वो वाला नहीं रहेगा कि यार ऊपर नीचे, ऑर्डर लेने के बाद ऊपर नीचे हो जाएगा इसमें। ठीक है, ऑर्डर लेने के बाद भाई मैं थोड़ा उसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है, तो इसी के लिए स्टार्टिंग इसमें 25%, 30%, 75% ऐसे में चलते हैं। क्लियर हुआ? यस, ओके। ठीक है, हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग केस है, इसका केस में मैक्सिमम 50% में ही जाएंगे। ठीक है, अगर एकदम एक्सीलेंट केस है यार, पूरा दुनिया का कंफर्मेशन है, तब कितना में? तब 75% में, वो भी 10x लेवरेज रहेगा तब। उससे ज्यादा जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। ठीक है, उससे ज्यादा जाएंगे क्या? बिल्कुल भी कतई नहीं जाएंगे। ठीक है, अब लेवरेज का गणित और टाइम का गणित, दो टॉपिक आज अपन ने डिस्कस किया। तीसरा एक और, यहां पे मार्जिन में जाना, ये ऑटो मार्जिन टॉपअप हमेशा ऑन रखना। ठीक है, ओके, ये ऑन रखना। ओके, एक्सप्लेन। इससे कई बार आपका पोजीशन जो लिक्विडेट होने का रिस्क रहता है, इससे वो थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, ये भी आप लोगों को ऑन रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आज सर एक ट्रेड लेने डाउट के लिए है। कौन कौन रेडी हो, तब बताओ, उस हिसाब से लेके चलेंगे आगे। सर एक डाउट। हाँ पूछो आदित्य, डाउट क्या है पूछो, थोड़ा माइक ऑफ हो गया था आपका, शोर आ रहा था, तो पूछो आदित्य, माइक ऑन करो, जल्दी पूछो। हाँ नहीं सर, वो रोड तो ना इसके। मैं ये पूछ रहा था सर, हमने अभी देखिए ना, अभी हमने आपने जैसे पहले लेक्चर में बताया, आपने डिसाइड एक परसेंटेज कर लीजिए कि दिन का मुझे इतना टारगेट चाहिए, दिन का इतना चाहिए। तो उस हिसाब से वो क्वांटिटी वो टारगेट उतना हिट होने के लिए हमें कितना पॉइंट चाहिए, ये कैसे कैलकुलेट करना? आदित्य, अब आपका समझ आवाज पा रहे हैं? बिल्कुल अच्छे से नहीं आ रहा भाई। हाँ ठीक है, जैसे बाद में पूछते हैं, ये प्रॉब्लम है, बाद में बिल्कुल, पूछते मेरे हैं। को तो नहीं आया, रोड पे और होना किसी को आया होगा तो आई डोंट नो। आपका ये आवाज, रोड पे बाहर हो होना आप, मैं समझ गया आप रोड पे हो, ठीक है, इसी के लिए आवाज अच्छे से नहीं आ रहा, आप मेरे को बाद में पूछ लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं गाइस। अब इसी चीज को ना, ये देखो, जब तक से सुनते रहेंगे ना नॉर्मल लगेगा। मैं प्राइस एक्शन जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था नॉर्मल था, जब उसी प्राइस एक्शन को जब हम लोगों ने चार्ट्स में देखा तो वो चीजें बदल गई। ठीक है, अब मान लो यहां पे हम लोग ना ट्रेड प्लान भी करेंगे, चीजों को देखेंगे भी, अच्छे से देखेंगे। अब क्या करते हैं, यहां पे मैं आता हूं, ठीक है, ये पूरा लेवल्स हटाओ, सब चीज हटाओ, मैंने फिबोनाची बताया इसमें कितना परफेक्ट वर्क करता है। अब मैंने आपको बताया 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम में काम करते हैं। अब इसमें ना चार्ट रीडिंग का तरीका थोड़ा सीख जाओ, मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा। ठीक है गाइस, किसी को याद है क्या कि लास्ट क्लास में अपन कौन सा टाइम से स्टार्ट किए थे? 15 मिनट। नहीं 15 मिनट, ठीक है, कौन सा डे से स्टार्ट किए थे दिव्येश, याद है क्या? 1 डे, 1 डे। नहीं नहीं, अरे यार 1 डे नहीं यार, कौन सा तारीख से? ओ तारीख। जनवरी से सर, जनवरी जनवरी। से। जनवरी था, जनवरी। जनवरी स्टार्टिंग से, चलो स्टार्टिंग से, 1 मिनट ना, चार्ट को एकदम छोटा कर देते हैं। ठीक है, एकदम छोटा कर देते हैं। ठीक है, कि अपने को आइडिया ना लगे। ठीक है, और चलते हैं जनवरी पे। 1 जनवरी, बार रिप्ले फीचर लेते हैं, 1 जनवरी पे आ जाते हैं। ठीक है, अब अपने को आइडिया है क्या कि आगे मार्केट ने क्या किया है? नहीं है। नहीं पीछे नहीं। मार्केट का क्या हुआ, आइडिया है। अब देखना भाई, मोटिव ये है कि चार्ट रीडिंग सही से सीखना, उसके ऊपर अप्लाई करना सीखेंगे कि यार क्वांटिटी वाइज चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। अब आ जाते हैं डायरेक्टली 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम इज द यूनिवर्सल टाइम फ्रेम और वन ऑफ माई फेवरेट टाइम फ्रेम। ठीक है, अब हम लोग आए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जैसे ही 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे, लास्ट क्लास में गाइस मैंने फिबोनाची नहीं बताया था, आज चलो और अच्छे से फिबोनाची के साथ देखते हैं। ठीक है, कभी भी मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है आपको पता है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे बेस चार्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हाई टू प्राइस। लो।
स्ट्रक्चर, ना हाई, प्राइस एंड टाइम। ना लो, ना कैंडल। स्ट्रक्चर, ना सर कैंडल प्राइस, का प्राइस वीक, ना टाइम। प्राइस ये कैंडल का ये वीक, दिख रहा है, ये विक्स कैंडल का वीक। सबसे ज्यादा विक विक इंपॉर्टेंट होगा। अगर इंट्राडे ट्रेडर के लिए होगा तो वो हमेशा क्या होगा, विग होगा। क्या होगा? वीक। हमेशा ये बात याद रखना। ये आज आपका चार्ट रीडिंग का एक मास्टर क्लास है। हमेशा याद रखना, जब भी चार्ट्स को देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज चार्ट्स के ऊपर क्या होता है। आज से क्या बोलोगे अगर कोई पूछेगा क्या है तो? विक्स। विक, विग, विक्स नहीं, विक। ठीक है। दूसरा चीज, सर ये किसके लिए है? स्पेशली उनके लिए है जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मोमेंटम या इंट्राडे ट्रेड करते हैं। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? विक। 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 ठीक है। अब सबसे पहले विक हो गया। अब यहां पे विक के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये लिख लेना। आप लिखोगे तो और मजा आएगा। क्या लिखोगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर चार्ट रीडिंग इन 15 मिनट। ठीक है, इन 15 मिनट। अब इसमें मैंने क्या ढूंढा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नंबर 1 पे आ गया मेरा। नंबर 1 विक। ठीक है। नंबर 2 पे क्या आएगा? बताओ अब नंबर 2 पे क्या आएगा? कंसोलिडेशन। गलत। नंबर 2 पे हमेशा आएगा लेटेस्ट लेटेस्ट स्विंग हाई प्राइस लो। एंड लेटेस्ट लो प्राइस, ये आएगा। ठीक है। अब नंबर 3 पे क्या आएगा? कैंडल जोन बॉडी। कैंडल बॉडी नहीं आएगा। कैंडल का बॉडी का कोई वजूद नहीं है आपका स्विंग टॉप 3 में। स्विंग स्ट्रक्चर। ट्रेंड अलग होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है। नंबर 3 पे क्या आएगा? स्ट्रक्चर ऑफ चार्ट एट पर्टिकुलर टाइम, आपका स्ट्रक्चर आएगा। उसके बाद क्या आएगा? 5 टॉप 5 लिखेंगे। उसके बाद क्या आएगा? बिहेवियर। बिहेवियर। बिहेवियर ब्रदर मेरे भाई स्ट्रक्चर में आ गया। ठीक है। उसके बाद बताओ आप लोग, स्ट्रक्चर के अंदर ही अपन बिहेवियर मानते हैं, अपर बिहेवियर और लोअर बिहेवियर। इसके अंदर और क्या आएगा? फोर्थ में क्या आएगा? दिमाग चलाओ, जोन जोन जोन। जोन जोन। किसी ने बोला था कंसोलिडेशन। ठीक है। अब उनका यस बात सर। सही हुआ, यानी जोन स्लैश कंसोलिडेशन स्लैश बिल्डअप एरिया। असली में उसको क्या बोलते हैं? बिल्डअप एरिया। बिल्डअप एरिया। ठीक है, वो बिल्डअप एरिया होता है, बड़े प्लेयर्स का बिल्डअप एरिया होगा। ये हुआ। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आप बताओ? कैंडलस्टिक। कैंडल स्टिक्स हो गया भाई, वो विक का बात कर लिए, यानी कैंडल्स का बात कर लिए। हर कैंडल का सप्लाई जो डिमांड। ढांचा होता है वो विक होता है। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कोर्स के बच्चों को। अभी उस टॉपिक को कवर करूंगा, बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, याद रखना। सर वेट फॉर द ब्रेकआउट। पीवो ब्रेकआउट भी नहीं गाइस, देखो इसके अलावा पीवो सबसे सर। इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, बस हम लोगों को कंफर्मेशन भी तो चाहिए। ये तो हमारा पूरा प्राइस के ऊपर हो गया, और इसका कंफर्मेशन कौन देगा? फेब लेवल्स। कौन देगा? फेब लेवल्स। और स्पेशली कौन सा? 0.5 5 एंड 6। एंड 0.6। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। उसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा होता है? 0.7। 0.7। 0.7। गलत। 0.3। 3 सर। 0.3। इंपॉर्टेंट लेवल होता है 1.6। 0.3। 1.6। अगर कोई चीज हाई पे चल रहा, ऑल टाइम हाई पे चल रहा, ऑल टाइम हाई पे कितना ऊपर तक जा सकता है ये कौन बताता है? ये 1.6 लेवल बताता है। 1.6। ठीक है। तो ये आपका गोल्डन रूल है, ये आपके पास लिखा होना चाहिए कि ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब चार्ट रीडिंग जब करते हैं, मान लो अभी मैं यहां पे चार्ट को देख रहा हूं। ठीक है, मैं टाइमिंग को ना स्लो कर लेता हूं गाइस, 0.5x पे कर लेता हूं। अभी क्या आपको पता है कि आगे क्या होगा? मुझे पता है कि आगे क्या होगा? कुछ नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता है। चार्ट रीडिंग का तरीका से हम लोग थोड़ा चीजों को देखते हैं। और इसके अलावा ना एक बोनस में हमेशा याद रखना। ठीक है, एक बोनस हमेशा याद रखना। चार्ट रीडिंग के बाद ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कुछ होता है ना, ट्रेडिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेवरेज एंड क्वांटिटी इन प्ले। टर्म्स ऑफ। समझना कि कहां चले गया, समझना। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्वांटिटी और क्या समझना? लेवरेज। लेवरेज। कब कितना लेवरेज लेना है, कब कितना क्वांटिटी होना चाहिए। अभी जैसे मैं जब क्रिप्टो का केस में बात करते हैं, जब आप डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करोगे तो लेवरेज क्या रखना है?
बिगिनर्स हो तो 10x 10x 10x, बस बहुत 40x अच्छा बात। और क्वांटिटी मैक्सिमम कितना तक जाएंगे? 50x 50x 50x, 50 50%। और सुपर अच्छा जाएंगे जब बहुत ज्यादा कंफर्मेशन है, 70 75। 75 तो अभी 75 100% में जाएंगे क्या? नहीं 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 जाएंगे। बस यहां तक आपको समझ में आ गया ना, यानी आप आगे बढ़ जाओगे, अच्छे से बढ़ जाओगे। जी अब सर। देखो चार्ट को यहां तक समझ गए। अब इन सबको ना मैं अच्छे से यहां पे रख देता हूं कि भाई हमेशा ये चार्ट पे रहे आप लोगों के लिए, ठीक है? हमेशा ये चार्ट पे रहे, ठीक है? अब यहां पे चार्ट मैंने ओपन किया। कभी भी चार्ट ओपन करोगे, हम लोग बिगनर के तौर पे क्या गलती करते हैं, हम लोग तुरंत देखते हैं अरे यार सपोर्ट लेवल कहाँ है, सपोर्ट लेवल तो यहाँ पे है, ठीक है? अरे यार रेजिस्टेंस लेवल कहाँ है, रेजिस्टेंस लेवल तो यहाँ पे है। हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। अरे यार उसके हाँ बीच का कहाँ है रेजिस्टेंस लेवल, चलो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है बीच का। अरे यार यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा तो ये सपोर्ट लेवल है। ऐसे हम लोग लेवल ड्रॉ करते हैं। अब देखो ये कितना इनमिच्योर सा लग रहा है, लग रहा है, ठीक जी है? सर। अब इसको मिच्योर्डली कैसे देखते हैं? अब हम लोग को ना पता नहीं है यार कि यार मार्केट में हमेशा दो प्लेयर होते हैं, एक बड़े प्लेयर होते हैं, एक छोटे प्लेयर होते हैं। बड़े प्लेयर्स को बड़ा क्वांटिटी लेने के लिए रुकना पड़ता है, छोटे प्लेयर्स को रुकना नहीं पड़ता है। तो मार्केट मूवर्स ही मार्केट मेकर्स होते हैं। जो मार्केट को चलाते हैं वही मार्केट को अपने अकॉर्डिंग मेक करते हैं। और मार्केट मेकिंग तब हो पाता है, ये मैंने कोर्स में बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, ये इन विक्स के कारण और इन ऐसा कैंडल्स के कारण, ठीक है? अब क्या करूंगा, जब मैं लेटेस्ट चार्ट को देख रहा हूं, मैं देखूंगा सब विग कहां कहां है। मेरे को ना दो जगह विग दिख रहा, एक विग ये दिख रहा, ये पूरा एरिया एक विग का एरिया में दिख रहा, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। देखो मेरा ये, मैंने ये जोन ड्रॉ किया और इस जोन को मेरे को पीछे तक खींचना है, मैं खींच दूंगा चलेगा, बट मेरे को पीछे से क्या मतलब है, मेरे को तो अभी आगे से मतलब है, हाँ या जी ना? सर। यस यस सर। दूसरा यस सर चीज, अभी लेटेस्ट में विक कहां पे है? आप बोलोगे, कोई बोल देगा सर यहां पे है। मैं बोलूंगा अगर मैं इसको ले लूं, लेटेस्ट में मैं इसको ले लूं, ये लो मैंने इसको लेके ड्रॉ कर दिया। अब मैं जब इसको ड्रॉ करूंगा भाई, मैंने अपना टेम्पलेट बना के रखा है, मैं इसको बेरिश कर दिया, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा मेरे को नहीं रखना है। तो लेटेस्ट में ये है क्या? नहीं है। लेटेस्ट में नहीं देखो, अगर चार्ट को बड़ा करोगे, ये देखो लेटेस्ट में विक कहां पे है, लेटेस्ट में विक तो यहां पे है, हाँ या ना? हाँ या हाँ ना? सर यस हाँ सर। सर सर ये लेटेस्ट वीक वाला थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, वो एक बार थोड़ा देखो अगर। लेटेस्ट वीक भाई आप खुद देखो ना मेरे भाई, आप देखो आपको एक चीज दिख गया कि यार इतना बड़ा फॉल के बाद सबसे बड़ा रिजेक्शन इस वीक में आया है। जी। तो यस लोअर सर। वीक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब मार्केट ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, पहला रिजेक्शन वीक ये बना है, जी। यस सर। ठीक है? ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट वीक हो गया। अब जी सर सर। इसमें कंफर्मेशन लेना हो तो क्या कर सकते हैं सर, कैसे लेंगे कंफर्मेशन? पांचवा नंबर पॉइंट क्या है? फेब लेवल। फेब लेवल कैसे कनेक्ट करते हैं? फिबोनाची लो, ऊपर जहां से बेरिश सबसे ट्रेंड बॉटम स्टार्ट हुआ है, देखो इस प्राइस से बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, इस प्राइस तक रहा है। और आप देखो 0.6 के पास यही विग है, यही जोन हमारा 0.6 के अंदर आ गया, हाँ भाई यस सर। हाँ आ गया। तो एक कंफर्मेशन मिल गया, ओके मेरे भाई ये जोन यानी काफी इंपॉर्टेंट है। फिबोनाची ने भी कंफर्मेशन दे दिया। जी। सबसे हाँ यस। पूछ रहा हूं भाई, दे दिया? बोरिंग तो नहीं लग रहा किसी को भाई? नहीं नहीं भाई नहीं। नहीं नहीं सर। नहीं नहीं अब देखो इंटरेस्टिंग नहीं फिबोनाची ने रेजिस्टेंस निकाल के दे नहीं नहीं दिया, ठीक है? क्यों, कैसे दिया रेजिस्टेंस? जब हम लोगों ने टॉप टू बॉटम कनेक्ट किया तो क्या मिल गया? रेस्टन। मिल गया। रेजिस्टेंस अब सेम हम लोग फिर फिबोनाची लेते हैं, देखो कहां से बुलिश होना स्टार्ट हुआ है। कोई बोलेगा सर यहां से हुआ है, मान लेते हैं से यहां तक हुआ है। तो आप देखो एग्जैक्टली जब हम लोगों ने जोन ड्रॉ किया, ओहो सॉरी मेन फिबोनाची हट गया गलती से, ये हटाना था। आप देखो एग्जैक्टली हमारा 0.6 इस जोन के अंदर है। हाँ भाई आप देखो हाँ मार्केट कितना परफेक्ट होता है। प्राइस एक्शन हमारा देखो, जोन हम लोगों को कंफ्यूजन था कि नीचे ले ऊपर ले कहां ले दाएं ले बाएं ले, तो देखो इतना बड़ा जोन बन गया है और उतना बड़ा जोन 0.6 के अंदर है? तो अब हाँ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या कह रहा है? अपने को प्राइस एक्शन वाइज भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिला, फिबोनाची ने भी कंफर्मेशन दे दिया। मतलब क्या? मतलब जब तक से प्राइस इसके अंदर है हम लोग कोई ट्रेड करेंगे क्या? नहीं। नहीं नहीं यही गलती कर देते हो, ट्रेड करेंगे बट देखेंगे कि यार कैसा ट्रेड बन रहा है, क्या पता अपने को बॉटम पे कोई प्राइस एक्शन मिल जाए यहां तक का टारगेट के लिए, आया ना? हाँ मतलब कंफर्मेशन के बाद ही तो हाँ, करेंगे। कंफर्मेशन के बाद और छोटा क्वांटिटी में करेंगे, इस रेंज के अंदर क्या हाँ करेंगे? छोटा छोटा क्वांटिटी। छोटा क्वांटिटी। क्वांटिटी। अब मान लो मेरे से भी ये मिस्टेक होता है, मैं इस बोल दूंगा कि नहीं भाई मैं इस रेंज में ट्रेड नहीं करूंगा, और पता चला यहां रुका 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 और एक ही बार बड़ा गिर गया, तो अफसोस होगा कि नहीं होगा? जी। हाँ तो ना होगा मामा से काना मामा अच्छा। भले मैं 100% क्वांटिटी ना लूं, 10% से लेके बैठ सकता हूं कि नहीं बैठ सकता हूं, हाँ बिल्कुल ये याद रखना अभी से, ठीक है? अब ना पता नहीं है कि अब आगे क्या एग्जीक्यूशन होगा क्या नहीं होगा, एक बार देखते हैं कि आगे कैसे एग्जीक्यूशन करते हैं अपन, ठीक है? अभी इसको मोमेंटम करने दो। अभी तो देखा जाए तो भाई ये मेरा फेवरेट कैंडल बनाया हुआ है, ठीक है? बट मेरे फेवरेट कैंडल पे मैं ट्रेड नहीं लूंगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन क्या है कि भाई स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर देखो, ठीक है? स्ट्रक्चर डाउन का है,
ये देखो डाउन का स्ट्रक्चर देखो, हर बार नया हाई का लो बन रहा, यानी लोअर हाइस का स्ट्रक्चर में। अभी स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ है तो ट्रेड लेंगे क्या? नहीं सर, कंफर्मेशन। कंफर्मेशन। ठीक है सर, कंफर्मेशन कैसे आएगा? उसको आना चाहिए, फिर वो जाएगा, तब रिटेस्ट। हम लोग ट्रेड लेंगे। एक एक बिहेवियर कंप्लीट हुआ है, एक अभी बिहेवियर दूसरा भी कंप्लीट होना हुआ है, चाहिए। दोनों बिहेवियर कंप्लीट चाहिए। चलो बहुत अच्छा है, बात है भाई, आप लोग बहुत लोगों ने सीखा है बहुत कुछ। ठीक है, देखो एक स्ट्रक्चर चेंज हुआ, डायरेक्टली ऊपर गया, लगा ना कि अरे यार थोड़ा सा तो क्वांटिटी ले लेना चाहिए था, लगा ना? हाँ जी भाई। लगा ना? अब ये लर्निंग हुआ अपने लिए, क्या हुआ? लर्निंग हुआ। लर्निंग। अरे यार 10% ले लेते तो यार एटलीस्ट कुछ तो टारगेट मिलता, और टारगेट छोटा नहीं था। क्या था टारगेट? जैसे ही स्ट्रक्चर चेंज हुआ, बाप रे बाप, $700 का टारगेट, कम तो है नहीं। जी ठीक है, अभी से ही बात याद रखेंगे। ठीक है, अभी से ये बात याद रखेंगे। ओके सर, चलो ना मामा से कहना मामा अच्छा है, 10% तो ले लेना चाहिए था सर। ठीक है, अभी से याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे प्ले करते हैं। डाउन तरफ का ट्रेड लेंगे क्या? नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं नहीं। लेंगे, जब तक ये सपोर्ट पे नहीं लेंगे। और अभी देखो लाइन के अंदर आप लोग जब जोन बनाओगे ना, तो आपका ये सेंटर लाइन नहीं बनेगा। मैंने अपने सेटिंग में ये सेंटर लाइन रख रखा है। आपको भी अपने सेटिंग में जाके, जोन के सेटिंग में जाके ना, आपको भी अपना सेंटर लाइन को ऑन रखना है। यहाँ पे कहीं ऑप्शन आएगा, ठीक है, ये देखो मिडिल लाइन दिख रहा है ऑप्शन, जी आपका हाँ। ऑफ रहेगा, मिडिल लाइन ऑन रखना। ये जो जोन बनता है, ये जो विग बनता है ना, ये विग का सेंटर प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये विग का टॉप प्राइस, बॉटम प्राइस और सेंटर प्राइस, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेंटर प्राइस और टॉप प्राइस। ठीक है, टॉप प्राइस, ये दोनों हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। टॉप प्राइस मतलब ये नहीं ऊपर वाला प्राइस नहीं, जहां पे विग बना है, जहां पे विग बना है वो प्राइस। ये तीनों चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, वहां पर ऑर्डर कितने लगे, वो खत्म हो गए कि नहीं, ऐसा मालूम होता है ना मान फिर उससे। लेते हैं, हाँ यही मान लेते हैं। वो विग ऑर्डर का रिप्रेजेंटेशन करता है, बहुत अच्छे से करता है। ठीक है भाई, मेरे को एक बार चार्ट समझ में आ जाएगा, मैं एंट्री लूंगा। मेरे को अभी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि यार ये मोमेंटम छूट गया ना, तो मेरा भी साइकोलॉजी थोड़ा अटपटा हुआ है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको रियल लाइफ मार्केट समझ के कर रहा हूँ, और मैं बहुत बैक टेस्ट करता हूँ गाइस। ठीक है, भाई इसमें फिक्स रेंज वॉल्यूम लगा के और एक कंफर्मेशन हो सकता है ना? 0.6 ये नहीं फिक्स मत मत करो ना प्रसाद भाई। देखो जितना कम कंफर्मेशन रखेंगे उतना अच्छा ट्रेड बनेगा। ठीक है, जितना कम कंफर्मेशन उतना अच्छा ट्रेड बनेगा जी। इतना अपने लिए काफी है, ये 5 हमारे लिए चेकलिस्ट काफी है। ठीक है, अभी देखो मेरे को ना दिख रहा है यहाँ पे, मेरे को बार बार दिख रहा है कि अरे यार इस पर्टिकुलर लेवल का सपोर्ट ले रहा। बट अभी देखो एक नया स्ट्रक्चर फिर से ऐसा डाउन तरफ का बना है, दिख रहा? जी हाँ। जी दिख रहा थोड़ा सा। अब एकदम परफेक्ट कभी नहीं बनता है, हमेशा हम्म, स्ट्रक्चर माना करो कि यार एक बार हाई लगाया, ये दूसरा बार हाई नहीं लगा पाया, तीसरा बार गया, अभी हाई नहीं लगाया। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हुआ है, देखो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हुआ है, ये दिख रहा? ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हुआ है। ये देखो पहले क्या था, ये लो लगाया, ये लो इसके नीचे लगा। अभी दिख रहा लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, यहां पे हाई ऊपर की तरफ पहला बार शिफ्ट हुआ तो मोमेंटम किया। यहां पे धीरे धीरे दिख रहा लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा। जी Yes. यस भाई। हाँ। ठीक है, ये किसका अटैक दिखा रहा? बुल्स का अटैक दिखा रहा। ठीक है बुल्स। सर, क्वांटिटी ऐड करोगे क्या? मैं नहीं करूंगा भाई, मेरा आदत है, मैं थोड़ा ज्यादा सेफ ढूंढता हूं। ठीक है, आपका आदत अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपका टीचर्स के जैसा ही आदत हो, आपका थोड़ा अलग हो सकता है। ठीक है, वेट करते देखते, हो सकता है guys आज का क्लास लंबा हो, बट मजा आएगा पढ़ के, देखना। बस ये पॉइंट मेरे लिए है कि भाई मैं थोड़ा क्वांटिटी ऐड कर लूं। ये पॉइंट मेरे लिए क्या है? थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी क्वांटिटी ऐड कर थोड़ा सकते। क्वांटिटी ऐड कर लूं। अब देखो, अब देखना यहाँ पे ना, जो डिफरेंस क्रिएट करता है आपके और मेरे बीच में, यहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, आप बोलोगे सर क्या डिफरेंस क्रिएट होगा? अब आप बताना, जब आप ट्रेड लोगे यहाँ पे, आप क्या करोगे? पूरा क्वांटिटी लोगे? हाँ भाई। ठीक है, मैं नहीं लूंगा। यहां पे मेरा मैक्सिमम क्वांटिटी जाएगा अभी तो 10% जाएगा। कितना जाएगा? 10%। 10%। 10% जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई मेरा स्टॉप लॉस बना रहेगा। ये जोन के जस्ट थोड़ा सा नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। जी ठीक है, और आप यहां पे गलती क्या करोगे? आप अपना टारगेट यहीं को मान के बैठोगे, मान करके बैठोगे। हम्म, सच बताना भाई, झूठ मत बोलना, सच बताना। नहीं नहीं सही बात है सर। हाँ क्यों भाई। क्यों मान करके बैठोगे? आप बोलोगे सर देखो ना, एक बार टकरा के गिरा, दूसरा बार टकरा के गिरा, मेरे दिमाग में जाएगा अरे यार 2 बार टकरा के गिरा, अगर तीसरा बार ब्रेकआउट देगा तो बढ़ा देगा, जा सकता है। जी हाँ। हाँ। अब जब तीसरा बार बढ़ा जाएगा तो आप फिर गलती क्या कर देते हो? आप ना यहां पे प्राइस एक्शन आके लेवल ड्रॉ कर लेते हो, हाँ या ना? हाँ सर। और ये हाँ। करती है, देखो ना पोटेंशियल विग कहां पे आ रहा, मेरे को दिख रहा पोटेंशियल विग यहां पे है कहीं, यहां पे है कहीं। तो मेरे लिए मेरा टारगेट वन ये होगा आप। ठीक है, इसके बाद जाएगा ना, तो ये सब मेरा बीच का छोटा मोटा हर्डल्स है, ये मेरा ट्रिलिंग स्टॉप लॉस के लिए जगह बन सकता है। टारगेट के लिए जगह क्या बनेगा?
टारगेट के लिए जगह, ओके ये जोन दिख रहा, ये इतना बड़ा टारगेट दिख रहा, जी। ये लेंगे। और आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा टारगेट है, अरे नहीं है, परसेंटेज वाइज देखो, ये देखो परसेंटेज वाइज देखो भाई, बस 2% है पॉइंट हाँ वाइज। भाई। 2000 पॉइंट है, आपने मेरा इंडिकेटर देखा होगा, 2-2000 पॉइंट का टारगेट देता है, इस वे में देता है। तो अभी मैं यहाँ पे कितना परसेंट क्वांटिटी लेके घुसा? 10%। 10%। 10%। टारगेट सर एक कहां तक का क्वेश्चन है। रखूंगा? मिनिमम यहां तक का रखूंगा, मिनिमम। यहां पे आने के बाद मैं ट्रेलिंग करना स्टार्ट करूंगा। अब आप पूछो सर यहां पे आने के बाद आप ट्रेलिंग क्यों स्टार्ट करोगे? क्योंकि देखो इस जोन का, ये जो जोन रेजिस्टेंस बना हुआ है, रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसके ऊपर चले जाएगा तो ये जोन क्या बन जाएगा? बेस फोटो बन बन जाएगा। जाए। सपोर्ट। सपोर्ट। सपोर्ट, सपोर्ट बोलना गलत होगा, बेस बोलेंगे अपन, बेस बेस। बेस। बेस बेस बेस। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो लेट्स सी अभी क्या होता है। ठीक है, मैंने ले तो लिया है बस 10% क्वांटिटी। हमारा ये याद है ना ये रूल, कि इंपॉर्टेंट है लेवरेज और क्वांटिटी के अराउंड खेलना। ठीक है, अब डेल्टा एक्सचेंज में मैं जाता, अगर मेरे को अभी लेना होता तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पे 10% में क्लिक करता, 7 लॉट आ रहा, मैं 7 लॉट को बाइंग कर लेता। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सर ये टारगेट में निचला नीचे वाला भी क्यों हमने क्यों कंसीडर किया, और कभी आप ऊपर वाला करते हो टारगेट 2 में? क्या 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 नीचे वाला विक मतलब फिर से बोलो, ये वाला विक क्यों नहीं कंसिडर किया, आप ये बोल रहे हो? हाँ, यस यस। भाई क्योंकि आप खुद देखो, बड़ा बेटा को पहले रिस्पेक्ट देना चाहिए, ये विक बहुत ज्यादा बड़ा है, तो यानी यहां पे कुछ तो ऑर्डर लगा होगा, हाँ या ना? हाँ सर। इसी के लिए मैंने इसको कंसीडर किया। अगर मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं तो मैं सेफ साइड आ गया ना। ठीक है यार, मैं थोड़ा सा पॉइंट का टारगेट छोड़ दूंगा, ठीक है 200 पॉइंट का टारगेट छोड़ दूंगा, ठीक है, जी। बट मेरे को तो सेफ्टी भी देखना है ना यार, इसी के लिए मैंने थोड़ा नीचे वाला किया। अगर नीचे वाला किया तो ऑटोमेटिकली भाई ऊपर वाला भी मेरा कवर हो गया, इसी के लिए। ओके ठीक है, सर। मेरे को सेफ्टी पहले देखना है। ठीक है, और क्रिप्टो लेकिन ट्रेडिंग सर ये पेशेंस का देखो पुराना देखो, अभी जैसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज गैस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर यहाँ पे मेरा 100% क्वांटिटी रहता, क्या मेरा एकदम हालत खराब हो गया कि रहता, कि नहीं हो गया रहता? हाँ सोच। भाई। निकल जाते सर। सबसे मैं पूछ रहा हूँ, आज क्लास में जितने लोग बैठे हैं, सबसे पूछ रहा हूँ, भाग जाते सर निकल एकदम। जाते हैं यहाँ से। कल जाते। अभी 10% है तो भाई सर पे थोड़ा सा भाई वो भी आएगा, टेंशन भी आएगा, नहीं आएगा? पेशेंस रहता सर। बहुत पेशेंस रहेगा, एकदम सही बात। एक्सट्रीमली पेशेंस बने रहेगा। अरे ठीक है भाई, मैं अपना स्टॉप लॉस का वेट कर लूंगा, ये बने रहेगा डेडिकेशन। बट यहीं पे अगर 100 यहाँ पे थोड़ा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। नहीं करेंगे शुभम, क्यों? अगर आपके पास कोई कंफर्मेशन है क्वांटिटी ऐड करने का, पहले आप अपने आप से पूछो। नहीं। नहीं है, रैंडम काम नहीं करेंगे क्योंकि आप। वो सेंटर लाइन है ना, वो जो नहीं, सेंटर लाइन है तो सेंटर लाइन कंफर्मेशन नहीं है। ये आपको कैसे लगा कि सेंटर लाइन कंफर्मेशन है? कभी नहीं है। ठीक है, देखो स्टॉप लॉस गया, गया। शुभम गया आपकी गया क्वांटिटी ऐड करते तो रहता क्या ट्रेड? नहीं। नहीं। शुभम भाई हाँ देखिए, आप लॉस हो समझ जाती में? ज्यादा। ठीक है, अभी क्या हुआ, यस। ट्रेड गया, अभी सोचो थोड़ा सा भी माथे पे टेंशन भी आता, ठीक है 10% का गया। अगर जेन्युइनली बताना, यहाँ पे अगर अपन पूरा क्वांटिटी ले लेते, अगर यहां तक का भी टारगेट रख लेते तो हालत खराब हो जाता कि नहीं इस ट्रेड में? बहुत ज्यादा सर। हाँ। हाँ सर। ठीक है, अब क्या, ठीक है यार चलो स्टॉप लॉस गया सर, अब क्या वेट करेंगे? डाउन फिर तरफ का ट्रेड लेंगे फटाक से, क्योंकि नीचे नहीं। तोड़ दिया है, हाँ या ना? नहीं। नहीं नहीं सर। नहीं। बस नहीं ये सर, मेरे स्टूडेंट्स हैं, रिटेस्ट। नहीं लेंगे सर, वेट करेंगे सर, प्राइस एक्शन वेट बनने का करेंगे। वेट करेंगे। पुल बैक या रिटेस्ट का कुछ? हाँ, पुल बैक या रिटेस्ट का, बस यही याद रखना। और एक चीज दिमाग लगाओ, नीचे बहुत बड़ा विक बना है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली नीचे जाएगा तो थोड़ा मुश्किल होगा इसके लिए। ये विक का ही लोअर लेवल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट गाइस, स्टूडेंट्स को एक चीज दिखा क्या? क्या दिखा? कैंडल सर, कैंडल। इवनिंग। मेरा फेवरेट 4 या कैंडल 5 को कैंडल डोजी डोजी कैंडल। लगातार। डोजी, किसी सबका को दिखा फेवरेट। क्या मेरा फेवरेट कैंडल यहाँ पे? जी सर। हाँ। जी। डोजी, डोजी बनता है तो दिमाग में क्या जाता है? पलट जाता है सर। मार्केट नहीं, रिवर्स रिवर्स करने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाता है। क्या हो ट्रेंड जाता है? रिवर्स कर जाता वहां से। रिवर्स करने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। दूसरा चीज क्या, डोजी और क्या बेनिफिट देता है? डोजी ये बेनिफिट देता है, डोजी के ऊपर भी वीक है, डोजी के नीचे भी वीक है, यानी डोजी के नीचे भी लिक्विडिटी अवेलेबल रहता है, डोजी के ऊपर भी लिक्विडिटी अवेलेबल रहता है। हाई अवेलेबल लो, रहता है। हाई लो मार्क अगर करते हैं। ऊपर का लेवल तोड़ता है तो नीचे पे स्टॉप लॉस लगाते हैं और ऊपर का ट्रेड प्लान करते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं क्या करूंगा भाई, मुझे 10% क्वांटिटी चाहिए, क्या लूंगा? 10%। 10% 10%। क्वांटिटी। सर क्यों लोगे? भाई डोजी के ऊपर आ चुका है, मेरा जोन के नीचे गया, ट्रैप में फंसाया, डोजी बनाया, और डोजी के नीचे मेरा छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा स्टॉप लॉस है। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी के लिए, जी। ठीक है। ये मेरा T1 है, फाइनल टारगेट तो ये रखूंगा, फाइनल टारगेट और बड़ा रखूंगा। कहां गया, इसको हटाओ, ये मेरा ये रखूंगा। तो अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना बैठ रहा? 1:7 का बैठ रहा, हम्म। ठीक है। ये मेरा सेफ एरिया, ये जोन और ये सेफ एरिया कि यहां तक पहुंच जाने के बाद लॉस नहीं होगा। अभी कितना परसेंट क्वांटिटी अपन लेंगे? आप लोग बताओ, आप कितना लेते? 10%। फिर से 10%। 10% की।
क्योंकि यार अभी क्या पता ये गिर जाए फिर से, इसी के लिए 10% ही लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो, पर डोजी हमेशा याद रखना, जो कैंडल में विक दोनों तरफ बनता है वो डोजी या स्पिनिंग टॉप होता है और बहुत प्यारा कैंडल होता है। अब देखो मेरा फेवरेट कैंडल बना फिर से, विक बन रहा है, बहुत फेवरेट कैंडल है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो बहुत अच्छे से डाउन तरफ है, अभी स्ट्रक्चर बहुत प्यारा से डाउन तरफ है। अगर स्ट्रक्चर चेंज होगा भाई मैं क्वांटिटी ऐड करूंगा। ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज होगा मैं क्वांटिटी ऐड करूंगा। डोजी के नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, इसको हटा देता हूं। ठीक है, तब क्वांटिटी ऐड करूंगा। देखो चार्ट रीडिंग का तरीका देखो, खाली सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट रीडिंग नहीं होता है। क्या यहाँ क्वांटिटी ऐड करना चाहिए? हाँ भाई, नहीं ट्रेंड चाहिए। लाइन का ब्रेकआउट है ना। 100% करेंगे। हाँ हाँ करना 100% चाहिए। क्वांटिटी, 100% क्वांटिटी ऐड नहीं करेंगे, मतलब 100% क्वांटिटी ऐड करना चाहिए। जी पहले जी। 10% ऐड हुआ, अभी कितना 10 क्वांटिटी ऐड करेंगे? आप बताओ 30%। 25। 10%। अभी दस मान लो बीस और परसेंट और 15% बस। कर दिए तो टोटल अभी हमारा कितना क्वांटिटी ऐड हो गया? 25 25%। 25%। 25% ऐड हो गया। अब यहाँ पे हमारा 25% क्वांटिटी ऐड हो चुका है, हो गया है। ठीक हाँ है, भाई। हाँ मैं यहाँ पे नहीं करता भाई, मैं थोड़ा नीचे ही करता, मैं इस लेवल पे कर देता। ठीक है, वही वो क्यों? थोड़ा क्योंकि भाई नीचे देखा, आएगा ना। क्या 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 फिर से बोलो। नीचे नहीं आएगा क्या? क्यों पुल नीचे बैक, आएगा? क्योंकि अभी 2 कैंडल तो बना है ना अभी भाई लगातार। 3 कैंडल के बाद अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीचे आने का, अभी तो 2 ही बना है भाई। अच्छा। जी ठीक है, ओके। और अभी देखो ना कितना अच्छा स्ट्रक्चर, हर बार देखो टकरा के गिर रहा था, टकरा के गिर रहा था, टकरा के गिर रहा था, टकरा के गिर स्ट्रक्चर रहा शिफ्ट था, हो गया। टकरा के गिर रहा था। इस बार टकराया, हल्का सा गिर के ऊपर चले गया। क्या ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ क्या, जैसे यहाँ पे हुआ था? हाँ हाँ। भाई। हुआ। यहां पे देखो क्या हुआ, अपन ने फॉलो अप का वेट नहीं किया, पहले ही घुस गए। यहां तो अच्छे से फॉलो अप भी कर गया। हम्म, हम्म। तो यहां पे कितना परसेंट क्वांटिटी लेंगे? अब हमारा 25% क्वांटिटी में एंट्री हो चुका है, अच्छा यस भाई। क्वांटिटी है 25%। अब यस। देखते हैं ये क्या गणित प्ले करता है। ठीक है, प्ले करते हैं। ठीक है, अब लॉस जाएगा भाई 25% में जाएगा, कंसिडरेबल अमाउंट है, मैं नहीं बोल रहा हूं छोटा अमाउंट है बड़ा अमाउंट है। ठीक है, लो भाई अब ट्रेड चलने लगे, अभी कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस के साथ साथ अफसोस आएगा, अरे यार यहाँ 100% ले लेना चाहिए था। इसी को कंट्रोल करना है, इसी को कंट्रोल करना है। ठीक है, जब ट्रेड चलेगा तो अफसोस लगेगा कि अरे यार पूरा क्वांटिटी क्यों नहीं लिया, और जब नहीं चलेगा तो लगेगा कि अरे यार अच्छा हुआ नहीं लिए। ये दोनों को बैलेंस करना है। ठीक है, सर लास्ट में जो कंसोलिडेशन हुआ है 3 कैंडल का, हाँ। वहां पर सेलर एक्टिव हो गए ऐसा नहीं मान सकते, नहीं क्योंकि क्यों विक बड़ा मानेंगे? बड़ा आप देखो एक चीज मैं यहाँ पे क्या मानूंगा, यहाँ पे आप देखो, ये मानो कि जब जब ट्रेंड लाइन के पास जा रहा शार्प सेलिंग आ रहा, ट्रेंड लाइन के पास जा रहा शार्प सेलिंग आ रहा, ट्रेंड लाइन के पास जा रहा शार्प सेलिंग आ रहा। यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास गया, शार्प सेलिंग नहीं आया, तो यहाँ पे एक बार हम लोगों ने ट्राई किया, फेल हो गया। फिर ट्रेंड जी लाइन के पास से शार्प सेलिंग आया, इस बार क्या ट्रेंड लाइन के पास से शार्प सेलिंग आ पाया क्या? नहीं। नहीं आ पाया। यानी इस बार सेलर्स वीक पड़े क्या? हाँ। यस। हाँ वीक पड़े, बट अपने को कंफर्मेशन नहीं था। कंफर्मेशन कब हुआ? जब स्ट्रक्चर बदला ट्रेंड तब लाइन का कंफर्मेशन ब्रेकआउट। हुआ। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, तब कंफर्मेशन हुआ। आप देखो अभी अगर मैं यूट्यूब पे पढ़ाता ना तो मैं बोल देता भाई देखो इतना बड़ा टारगेट, $400 का टारगेट मिल रहा, उठा लो, बेच दो। नहीं बोलूंगा, ये रियलिटी नहीं है। $500 में आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे अगर कैपिटल छोटा है तो। टारगेट बड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फेल होगा भाई, आपके सामने फेल होगा। ठीक है, इतना वोलेटाइल मार्केट में अपन देख रहे हैं भाई, फेल होगा आपके सामने, फेल होगा, चलेगा आपके सामने चलेगा। ठीक है, लो भाई अभी हमारा सेफ एरिया में ट्रेड आ गया। जी हाँ अगर चाहते यहां पे बुक भी अगर कर लेते 25% क्वांटिटी, तो हमारा कितना पॉइंट मिलता? 1,000 पॉइंट मिलता आसपास। यस। ठीक है, यस। पर एक चीज याद रखना, गोल्डन रूल, कभी भी जोन का ऊपर तक मत जाना। कहां तक रखेंगे? जोन का मैक्सिमम सेंटर तक रखेंगे। क्या रखेंगे? सेंटर सेंटर तक। सेंटर सेंटर तक। तक। कितना पॉइंट? $900 के आसपास मान लो। अगर एवरेज प्राइस भी लो, $800 तो मिलेगा, हटा दो, $750 तो मिलेगा मिनिमम। यस। हाँ लॉस गया छोटा छोटा गया, टारगेट मिला बहुत बड़ा मिला। बड़ा। यस हाँ सर। ये होता है ट्रेडिंग। अब यहां पे क्या करते हैं अपन गलती, यहां पे ना अपन निकालते नहीं। ठीक है, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, मैं यहाँ पे 25% में से निकाल लूंगा 15%, 10% के साथ वेट करूंगा, और अगर दोबारा अगर इसके ऊपर जाएगा मैं फिर से क्या कर दूंगा, मैं फिर से और 25 ऐड कर दूंगा, टोटल 35% क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, बट अभी आप लोग उतना कंफ्यूज मत हो, अभी देखते हैं कि मोमेंटम आता है कि नहीं। ठीक है, पूरा गेम भाई क्वांटिटी का राउंड प्ले करना है, पूरा गेम क्वांटिटी का राउंड प्ले करना है। ठीक है, और आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया कि नहीं? देखो गुरु जी। यहाँ पे, नहीं नहीं डोजी नहीं, यहाँ पे देखो ये जो जोन हम लोगों ने बनाया, सेम जोन के बराबर विक बना। देखो, जी सर। हाँ, जी सर। ये जोन का खासियत नहीं है, ये विक का खासियत है। हम्म, ठीक है, हाँ ये विक का खासियत सर है। इसका स्टॉप लॉस सेलिंग करेंगे कि नहीं? स्टॉप लॉस सेलिंग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, 110% करेंगे। ठीक है, ये अभी देखो दो तरीका है भाई। किसका क्वेश्चन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, किसका क्वेश्चन था? मेरा सर नाम बता दो भाई, नाम नहीं रूपा आता। सिंधु सर। रूपा रूपा सिंधु सिंधु।
कुपा सिंधु भाई देखो, कुपा सिंधु का कितना अच्छा क्वेश्चन है सर, इतना मोमेंटम हो गया, स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे कि नहीं? कुपा सिंधु आपने एक ध्यान दिया मैंने क्या बात बोला यहाँ पे? मैंने क्या बोला कि अभी हम लोग का ट्रेड चल रहा है 25% क्वांटिटी का। मेरा 10 ही टारगेट आया, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दूं, पहला ऑप्शन आया ना। हाँ दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं 15% निकाल दो। क्वांटिटी यहाँ पे बुक बुक कर कर लूं। दो। हम्म, दोनों तो बात एक ही है, कान में यहां से पकड़ूं चाहे कान में यहां से पकड़ूं, बात तो एक ही है। बराबर है। ठीक है, मैं क्या किया, मैं आपने 15% का प्रॉफिट बुक कर लिया, अब मेरे पास कितना क्वांटिटी बचा, केवल 10%। अब आप में से बहुत लोग क्वेश्चन पूछोगे सर आपने पूरा क्वांटिटी का क्यों नहीं बुक किया? अरे मेरे भाई यहाँ पे रूल है, चौथा रूल है, कंसोलिडेशन चल रहा, और ये कंसोलिडेशन को कौन बेवकूफ छोड़ेगा? आप समझ में आया पूरा क्वांटिटी क्यों नहीं अपन ने बुक किया? हाँ। यस सर। सिंधु साहब समझ में आया क्यों स्टॉप लॉस कैसे अपन ने किया? यस सर। जी सर, जी सर। ठीक है, क्वांटिटी अपन ने एग्जिट किया, जरूरी नहीं है कि एंटर करते वक्त ही क्वांटिटी पिरामिडिंग में जाएंगे, एग्जिट करते वक्त भी तो क्वांटिटी पिरामिडिंग में एग्जिट कर सकते हैं। क्लियर? जी जी। ठीक है, जी सर। क्योंकि कंसोलिडेटेड फेज में है भाई, तो मुझे चाहिए कि कंसोलिडेटेड है यानी कुछ पक रहा है, बड़े प्लेयर्स कुछ क्वांटिटी एक्युमुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसी के लिए। ठीक है, अगर तो ब्रेकआउट देगा भाई मैं फिर बड़ा क्वांटिटी और घुसा लूंगा। तो सर बाकी 10% के लिए ट्रेल करने की नीड नहीं है क्या उसके नहीं है, लिए? 10% में ट्रेल नहीं करना था, इसी के लिए तो 15% में एग्जिट किए ना भाई। ठीक है। ठीक है, ट्रेल करने का जगह नहीं दिख रहा, एग्जैक्ट जगह नहीं दिख रहा। ट्रेल करने के लिए भाई ये ट्रेंड लाइन दिख रहा, जरूर से ये ट्रेंड लाइन दिख रहा, बट जोन में फंसा है। जोन में वोलैटिलिटी पिक पे रहता है, क्या पता वो तुरंत नीचे जाके ऊपर आ जाए, इसी के लिए। ठीक है, अभी देखो हमारे जोन के पास एक चीज नोटिस करो, अभी क्या नोटिस करना है कि सर जोन पे आने के बाद बार बार बड़ा सेलिंग आया है, 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 अभी आया बड़ा सेलिंग आया। अब देखते हैं यहां पे बड़ा सेलिंग आएगा कि नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर बड़ा सेलिंग आएगा तो वो 10% भी एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, ओके। और अगर बड़ा सेलिंग नहीं आएगा तो ब्रेकआउट का तैयारी कर लेंगे। ठीक है, देखते जाते हैं क्या होता है। बड़ा सेलिंग आया क्या इस बार, ब्रेकआउट कर दिया कि नहीं कर दिया? नहीं। लगभग हाँ। लगभग 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 सर। लगभग लगभग कर दिया। तो क्या जो 15% क्वांटिटी एग्जिट किए थे उसको घुसाया जाए क्या? सोच करके देखो, आप क्या करोगे, मेरा पॉइंट मत ऐड जाओ, आप क्या करोगे? ऐड कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। मैं भी क्योंकि ऐड वहां कर पे सकता हूं, बट मैं एक चीज का वेट करूंगा, अगर नहीं, इतना देर मैंने हाँ, वेट एक किया, ग्रीन वीक कैंडल के बन ऊपर जाए तब ब्रेकआउट कर है, देंगे। मैंने पूरा इतना देर वेट कंफर्मेशन किया, नहीं है सर तो अभी। भाई ये लगातार 3 कैंडल था, 369 रूल, एक रेड हाँ। कैंडल बन गया। अब जैसे ही इसको अब एक क्रॉस ग्रीन करेगा बन गया। मैं क्वांटिटी के साथ घुस जाऊंगा, भले क्रॉस भी करे मैं घुस जाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक बार भी इसके ऊपर गया है क्या, गया है क्या, नहीं गया है, नहीं फर्स्ट किया। टाइम ट्राई करेगा। ठीक है, ये अपन ने गोल्डन बैच में भी हाल फिलहाल में एक दो इक्विटी ट्रेड में भी डिस्कस किया था, मोतीलाल के में। ठीक है, देखो अगर अपन घुस जाते तो अभी अफसोस होता कि नहीं होता? जी। होता ना। देखो अब अपना 10% भी बोला एग्जिट हो जाना चाहिए था कायदे से देखा जाए तो। ठीक है, अब वेट ये करते हैं। रेड कैंडल की क्लोजिंग पे ना? हाँ, क्या? हाँ, ये रेड कैंडल, वो ये जो टेन क्रॉस हुआ परसेंट ना, वाला ये अपना ट्रेंड रेड लाइन का कैंडल की ब्रेकडाउन हुआ ना क्लोजिंग। उसी में। ठीक है, ठीक है, ठीक। देखो ये फिर आ रहा, ये फिर आ रहा, गिरा क्या? हर बार गिर जाता था पूरा, इस बार गिरा क्या पूरा? नहीं। नहीं गिरा। नहीं। तो मेरा नजर तो जाएगा, लगातार कैंडल बन रहा, छोटा छोटा कैंडल बन रहा। ठीक है, एक बार भी इसको क्रॉस करेगा मैं घुसूंगा। ठीक है, मेरा दिमाग ये चल रहा है। देख लो रूल, देख लो, 3 लगातार ग्रीन कैंडल, 3 लगातार रेड कैंडल, देख रहे हो ना, 369 रूल। हम्म। देखते हैं क्या होता है, विग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैंडल क्या, एक मिनट, ये कैंडल क्या थोड़ा जानदार कैंडल लग रहा है क्या? हाँ। यस थोड़ा सर, बाकी bullish के बना है। पिछले इसमें दिन को पूरा पोटेंशियल कर दिख दिया। रहा है सर। पोटेंशियल दिख रहा। दूसरा चीज, ये एक बुलिश कैंडल ने 4 कैंडल को खा लिया, हाँ या ना? हम्म। हाँ भाई। ठीक है, तो भाई यहां पे मेरा 25% क्वांटिटी तो ऐड हो जाएगा। ऐड होना चाहिए फिर से। सर कायदे से फर्स्ट ऐड होगा टेन तो परसेंट टारगेट बड़ा रखेंगे। टेन ठीक है, परसेंट जो हमने ऐड किया था वहां भी सेम हुआ था, बड़ा कैंडल से ब्रेकआउट हुआ था। बस बड़ा कैंडल से ब्रेकआउट दिया था 10% में भी, यहां पे भी देखो बड़ा कैंडल दिया। ये देखो जब 10% अपन ने ऐड किया, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है जिसका भी था, मैंने नाम नहीं देख पाया। ठीक है, ये देखो, ये भी जो कैंडल बना, ये भी जो कैंडल बना, मेरा ये था सर। कैंडल भी 3 4 कैंडल को खा गया था। जी। ये भी जो कैंडल बना, ये भी कैंडल क्या 3 4 कैंडल को खा गया है क्या? खा गया था। हाँ। यस सर। गलती क्या कर देते हैं बिगनर, क्या गलती करता है, ट्रेड को सांस लेने का जगह नहीं छोड़ता है, सांस लेने का जगह मतलब नहीं, वो ऐसे ही स्टॉप लॉस लगा देगा ऐसे। तो भाई उसको सांस लेने का जगह तो दो, जी। तो स्टॉप लॉस ये रहेगा। ठीक है, 1:2 का आरआर वाला ट्रेड है, चला अच्छी बात है, नहीं चला स्टॉप लॉस खाएंगे भाई, 25% क्वांटिटी है। ठीक है, कितना क्वांटिटी है? 25%। 25। 25%। ठीक है, देख रहे हो लेवल पे आके रुक रहा, क्यों रुक रहा है?
क्यों रुक रहा है? लेवल अपन ने ड्रॉ किया था, याद है? विग वीक 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 विग वाला बिग लेवल के था। कारण। ये रुका, देखो कितना अच्छा रुका यहाँ पे। ठीक है, देखो फिर पूरा डोजी बना रहा। ठीक है, देखो लेवल पे आया भाई, मैं यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करता। क्यों क्वांटिटी ऐड करता? लेवल का ब्रेकआउट अरे लेवल रेड का कैंडल। ब्रेकआउट करके रिटेस्ट कर दिया यार। अब मेरे हाँ पास इतना दूर का मार्जिन है, अब इतना दूर इसको ट्रेवल करना होगा मेरे को लॉस कराने के लिए, हाँ या ना? यस ये हाँ भाई। पॉइंट है क्वांटिटी ऐड करने का। ये पॉइंट जब ये रिटेस्ट करने आया, ये पॉइंट है क्वांटिटी ऐड करने का। डोजी लेवल बना है मेरा। ठीक है, अब मेरा टोटल इस एक ट्रेड में आपका जो 50% क्वांटिटी। अब क्वांटिटी ऐड करेंगे क्या ये ट्रेड में? नहीं करेंगे। करेंगे क्या? नहीं भगवान भी उतर नहीं के आके बोल देंगे तो नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखते, अब लॉस होगा तो भाई बड़ा लॉस होगा क्या? नहीं नहीं दिमाग लगाओ, अभी दिमाग लगाओ। अभी सिंधु साहब ने क्या पूछा था, सर स्टॉप लॉस कब ट्रेल करेंगे? अभी तो स्टॉप लॉस ट्रेल करने का टाइम आया। क्यों? क्योंकि अब हमारा क्वांटिटी बहुत बड़ा हो गया, हाँ या ना? जी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब मान लो जो लोग यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, उनका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, हाँ या ना? हाँ भाई। ठीक है, हम्म, मार्केट बहुत से बहुत ट्राई करेगा तो उनका स्टॉप लॉस खा के फिर ऊपर चले जाएगा, हाँ या ना? हाँ हाँ अगर अपन बिगिनर नहीं, अपन एडवांस ट्रेडर है, तो उनका स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस रखेंगे क्या? नहीं, हम नहीं। लोग कॉस्ट टू कॉस्ट। इस स्विंग पे स्टॉप लॉस रखेंगे। समझ में आया? हम्म, सिंधु साहब समझ में आया जिनका क्वेश्चन था स्टॉप लॉस के ऊपर? ठीक है, जी सर, जी सर। ऐसे करेंगे। अब देखते हैं, अगर चला अच्छी बात है, नहीं चला ठीक है, लॉस खाएंगे यार। ठीक है, बट यहां पे स्टॉप लॉस क्यों नहीं रखे, इसका जवाब मिला ना? हाँ क्योंकि यार हाँ मैंने देख रखा है क्रिप्टो मार्केट पहले लिक्विडिटी खाता है। लिक्विडिटी कैसे खाएगा? जहां पे स्टॉप लॉस है उसको खाएगा, फिर मोमेंटम देता है। ठीक है, हम्म, सर इधर कॉस्ट टू कॉस्ट हमने क्यों सेट नहीं किया? क्योंकि वन जेम वन से तो ऊपर चला गया ना अभी। भाई क्यों कॉस्ट टू कॉस्ट क्यों सेट करेंगे? कॉस्ट टू कॉस्ट अगर सेट करेंगे, मान लो अगर आप यहां पे सेट करोगे भाई, क्या पता लोगों का स्टॉप लॉस खाने आया और यहां से लिक्विडिटी लेके ऊपर चले गया। ओके, बड़ा मूवमेंट भी खाना है ना। ठीक है, बड़ा। और सुनो, हमेशा एक बात याद रखना, जो स्विंग है उस स्विंग पे इंडियन मार्केट अलग है। क्रिप्टो मार्केट में इस स्विंग पे स्टॉप लॉस नहीं रखते। इक्विटी मार्केट में जो इंडियन का मैंने पढ़ा रखा है ना, अगर मेरा कोई स्टूडेंट होगा तो उसको पता है, हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं रखते। हम लोग ट्राई करते इस स्विंग के बाद वाले स्विंग पे स्टॉप लॉस रखना। ये स्विंग पे तो भाई बैठे हम्म, हुए रहेंगे, बिगिनर सारा इसी स्विंग पे बैठा है। सारा बिगनर इस हाँ, स्विंग पे बैठा होगा। तो बिगिनर्स का एक बार लिक्विडिटी खा लेने दो, इनका स्टॉप लॉस खा लेने दो। थोड़ा सा नीचे जाएगा, यहां से लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर ऊपर जाने का कैपेसिटी होता है मैक्सिमम। यहां पे भी देखो ना, सेम हुआ क्या? ये देखो, सेम हुआ। यहां पे बिगनर अपना मान लो कहीं पे भी एंट्री बनाया होगा, नीचे गया, सबका स्टॉप लॉस खाया, फिर देखो मोमेंटम करके रैली कर गया। सेम चीज अभी मैं हाँ, यहां पे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, इससे बहुत अच्छा अपना एक्सप्लेनेशन चला था गाइस और एक दिन। ठीक है, देखो अभी अगर अपना स्टॉप लॉस यहां सेट होता तो खा जाता। आ जाता। यस। हाँ इसका क्वेश्चन यस था सर। क्यों, समझ में आया? रात समझ में आया? हाँ सबको समझ में आया? हाँ 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 भाई। हाँ हाँ सर जी हाँ। सर, हाँ जी अब सर। समझ में आया क्यों? अरे सॉरी, यही हट गया। अब समझ में आया क्यों एकदम नेक्स्ट एकदम स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट क्यों नहीं रखते? जी। फिर क्यों लेटेस्ट हाँ लो पे नहीं रखते? आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, पहले ट्रेड आपका स्टॉप लॉस खाता होगा, फिर डायरेक्शन में चले जाता होगा, हाँ या ना? जी। हम्म, मेरे साथ भी होता है। अरे अरे, इसका सॉल्यूशन क्या है? अरे ट्रेड को सांस लेने का जगह तो दो। आप कोई बच्चा को ऐसे पकड़ के बैठ जाओगे तो भाई उसको सांस लेने का जगह तो दो। ये हाँ सांस लेने का जगह है मार्केट को। ठीक है, ये सांस लेने का जगह है। अब इसको आगे बढ़ाओ। अब यहां से लिक्विडिटी खा गया, जिसका लिक्विडिटी खाना था सबका लिक्विडिटी खा गया। ठीक है, हम्म, आया है देखो, एक मिनट गाइस, हमारे पूरा एग्जैक्टली डिस्कस किया कि लिक्विडिटी खाने के बाद यहां पे हमारा जोन के पास से बाउंस ले सकता है। लिया। हाँ अब क्योर आपका हम्म, भी क्वेश्चन क्लियर हुआ कि क्यों इस जोन पे कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस नहीं रखे? जी यस सर। ट्रेड हमेशा क्लोज। ये सोचो, एक बहुत अच्छा भाई एक इन्फ्लुएंसर है, मतलब सॉरी बहुत अच्छा ट्रेडर है, बाहर का ट्रेडर है, वो हमेशा यही बात बोलता है, जहां पे आप अपना स्टॉप लॉस रखोगे ना, ठीक है, मान लो आप यहां पे, हम्म, आपको दिख रहा मार्केट यहां पे, आपको यहां पे एंट्री करने का मन कर रहा, मत करो। आपका जहां पे मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा, आप वहां पे लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ दो। 99% चांस है कि आपका लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। हुआ होता कि नहीं होता अभी हमारा लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट? हो हाँ जाता। भाई हाँ मैं एक सर। बात जेन्युइनली बोल रहा हो हूँ, इतना चार्ट किसी को याद नहीं हो सकता है भाई। मैं तो क्या पता इस टाइम में ट्रेड कर भी रहा था कि नहीं कर रहा था, मेरे को नहीं पता। मेरे को तो डेट भी अभी नहीं पता कितना पहुंच गया है। 2 जनवरी पहुंच गया है। अपन हाँ एक मनीष जनवरी भाई, तो वो एक ट्रेडर वो बोलता है योर स्टॉप लॉस इज माय एंट्री, ऐसा हाँ, करके। ये हमेशा सोचो। ठीक है, अब देखो, और जो बोलता है ना राहुल भाई, देखो जो बोलता है ना, मैंने भी बहुत लोगों को देख रखा है, इंडिया में लोग पढ़ाएंगे ना तो वो ये पढ़ा देंगे कि यार यहाँ के इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रख लो। गलत है, इसके नीचे हम्म, मत रखो, इसके नीचे के बेस पे रखो। इसके नीचे का बेस ये था, देखो आया, लिक्विडिटी लिया और तुरंत ऊपर चले गया। वहां पे खा के सबका चला गया। आके सबका चले गया। और एक बात बताओ, सेम क्या यही प्राइस एक्शन यहां पे भी नहीं बना था क्या?
यहाँ पे नीचे आया, बड़ा कैंडल बना के पहले इसके नीचे सबका स्टॉप लॉस खाया, हम्म, थोड़ा सा नीचे गया, बेस बनाया, फिर ऊपर भाग गया। जी। सेम Yes. वही चीज हुआ। अब देखते, अब तो अपने को कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि भाई हमारा टारगेट आना चाहिए। अब क्यूर भाई आपका क्वेश्चन था ना सर स्टॉप लॉस ट्रेल कब करेंगे, अब कर लो ट्रेल, अब कर लो। अब तो कॉस्ट एक टू बार तो कॉस्ट स्टॉप रख लो। लॉस खा गया, अब अगर स्टॉप लॉस खाने आएगा भाई तब तो अपना किस्मत खराब है। जी जी। ठीक है, यस टारगेट भी बहुत बड़ा दिया गया हम लोगों को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया अभी तक। चलेगा वो। विग बहुत बड़ा बनाता है ना तो मेरे को टेंशन होता है भाई, दिख रहा विग बहुत बड़ा बन रहा ना, टेंशन क्रिएट करता है। ठीक है, दिख रहा ना विग बड़ा बनता है वो टेंशन बनाता है। हम्म, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, दिख रहा आपको, शायद नहीं दिख रहा होगा इस, मेरे को ये दिख रहा, ये देखो आपको नहीं दिख रहा होगा, मेरे को ये कंटिन्यू दिख रहा है, ऊपर जा रहा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना रहा। ठीक है, तो मेरा और स्टॉप भाई लॉस अभी हायर कॉस्ट, हाई हायर लो भी है, हाँ मेरा स्टॉप मतलब लॉस ट्रेंड वो एकदम फॉलो कॉस्ट टू कर रहा कॉस्ट है। आ चुका है। ठीक है, ठीक, आपने एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा ना वॉल्यूम का, वो फॉलो अप का, हाँ वो भी यहाँ पे फॉलो हो रहा वो बहुत ज्यादा फॉलो हो रहा, बट अभी वो कंटिन्यू। बता दूंगा तो ना राज, तो आप लोग तो स्टूडेंट हो, बहुत लोग हैं जो स्टूडेंट नहीं है, उनको हाँ, कंफ्यूजन हो जाएगा। नहीं वो होता है अधिकतर, जैसे फॉलो अप मिलता है, मैंने भी ऑब्जर्व करा, हाँ, तब चलता है ट्रेड ज्यादातर। अभी ये मेरे को थोड़ा डर लग बहुत रहा है, रेड अभी मेरे रेड को डर लग कैंडल रहा है guys। बनाएगा क्यों वो। डर लग रहा है, सच बताना क्यों लगेगा अभी डर। थोड़ा हाई लोअर लोअर सर्चिंग हुआ ना। हाँ ये हो गया, ये देखो ये चेंज हो हो गया ना गया तो डर स्ट्रक्चर। लगेगा, ये हो गया ना तो डर लगता है। मेरे को भी और लगता है भाई, मैं भी इंसान हूँ यार, मैं भी ऐसा तो नहीं ना कि मैं भगवान हूँ, मेरे पास पैसा अनगिनत है, मेरे पास बहुत लिमिटेड पैसा है, तो मेरे को भी ऐसा स्ट्रक्चर बदलता है तो डर लगता है। ऐसा डर लगता है ना, तो मैं पहले हम्म इमेच्योरिटी करता था, मैं क्या करता था ना, मैं तुरंत एग्जिट कर जाता था। अब मैं थोड़ा समझदारी दिखाता हूं, मैं स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट करके बैठ जाता हूं, क्या ठीक है यार मेरा ट्रेड में से खाली ब्रोकरेज जाएगा। ठीक है, हमेशा ये सोचता हूं। ठीक है, चला अच्छी बात है, नहीं चला तो कुछ नुकसान है क्या। नहीं। नहीं नहीं। दूसरा सबसे बड़ा लर्निंग क्या, हम लोग जब प्रॉफिट में है तभी हम लोग रिस्क ले रहे हैं, बट हम लोग गलती क्या करते हैं एज अ बिगिनर, जब लॉस में हो जाते हैं ना तब हम लोग रिस्क लेना स्टार्ट कर देते हैं। हम्म, ठीक है, अभी मान लो क्या पता $1000 $500 $100 प्रॉफिट चल रहा होगा तब अपन रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, तब रिस्क ले रहे हैं। पर भैया यहाँ पे एग्जिट करना है ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर तो चेंज ही हो जा रहा भाई है। यही गलती करते हो भाई, एग्जिट करना ठीक नहीं है, स्ट्रक्चर तो भाई अभी बन रहा। आप हमेशा बड़ा स्ट्रक्चर देखो भाई, आप यहां पे एग्जिट कर जाओगे तो क्या होगा, आप हमेशा पैनीज उठा के भाग जाओगे। कोई भी ट्रेड में ना, आपको याद है दिव्येश भाई, अपन ने, आप तो मेरे साथ बहुत पुराने जुड़े हो, जो जो इक्विटी स्टॉक अपन डिस्कस करते थे पहले, सेबी का रूल आने के पहले, आपको याद है वो सब स्टॉक कितना ऊपर भागता था। हाँ। बट भागता क्या डायरेक्टली था क्या, थोड़ा मोड़ा भी तो इसमें स्ट्रक्चर चेंज होता था कि नहीं होता था। वो तो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डर के एग्जिट कर जाऊंगा, फिर मेरे को अफसोस होगा, अरे यार नीचे का ये ट्रेंड लाइन था यार, ये ट्रेंड लाइन के सहारे रुक जाना चाहिए था। ये होगा कि नहीं होगा सोच करके देखो, हम्म, तो वो अफसोस ना रहे। प्रॉफिट में हूं तब तो रिस्क ले रहा हूं, लॉस में रहता हूं तो क्यों लेता। ठीक है, अब देखते हैं आगे, अफसोस से बचाना है अपने आप को। ठीक है, लो एक बार में टारगेट आया दिव्येश, अभी एग्जिट कर जाते तो रोते, सोचो हाँ अफसोस हम्म होता। एक बार में टारगेट आया। हाँ। गाइस एक बात बताओ, क्या एक बार भी अपन ने ये डिस्कस किया क्या कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे फलाना है, यहाँ पे ढिमकाना है, खाली विग 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 हम्म, डिस्कस किया हो अपने, विग 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 डिस्कस हुआ है खाली। हम्म, हाँ मान लो अपन यहां से पूरा मार्केट को नहीं देख रहे होते, अपन यहीं पे देख रहे होते मार्केट को, तो यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट विग बना था कि नहीं बना था, ये देखो यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट विग बना था कि नहीं बना था। मैं इसको ग्रीन मार्क कर देता हूं। सर फीवो भी है सर है ना, मैं तो अभी बोल रहा हूँ मनीष भाई फिबोनाची मत देखो, आप लोग तो स्टूडेंट हो, आप लोगों को तो मैं फिबोनाची घोल के पिलाया हुआ हूँ, बट जो स्टूडेंट नहीं है आप बताओ भाई यहाँ पे भी विग बना कि नहीं बना। बना है। यस। क्या ये मोमेंटम सॉलिड हुआ कि नहीं हुआ, एक बार में टारगेट आया, जो इतना देर से अपन सोच रहे थे, कहां से प्लानिंग स्टार्ट हुआ, कहां पे स्टॉप लॉस खाया, कहां पे एग्जिट हुआ, और फर्स्ट टाइम अपन ने 50% क्वांटिटी लिया, पूरा क्वांटिटी, और पूरा क्वांटिटी में टारगेट मिला। जी। यस सर। हाँ, वही तो हम कह रहे थे भाई कि थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में तो वो दिखाएगा, लेकिन वो हाँ ओवरऑल तो स्ट्रक्चर बुलिश ही है, बस वॉल्यूम भी अच्छा आ ओवरऑल रहा। स्ट्रक्चर बुलिश था, ये शॉर्ट टर्म में इनमिच्योर्स को हाँ, बाहर कर दिया। वो जैसे नेक्स्ट देवेश को अगर पॉकेट एक एग्जिट ऐड किया करना था। था, और जैसे एक बात देवेश को भी एग्जिट करना था, तो हाँ, उसको भी इस रेड लाइन के नीचे आ जाता तो वो कर तो देता एग्जिट थोड़ा कर बहुत। जाता। और दूसरा चीज एक हाँ बात बताओ guys, अभी मैंने क्या पढ़ाया, विग ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे हम लोगों ने स्टॉप लॉस क्यों ट्रेल किया, क्योंकि यहां पे एक इंपॉर्टेंट विग बना बना। हाँ ठीक है, फिर हम लोगों ने क्यों स्टॉप लॉस को ट्रेल करने से पहले अपन ये सोच लेते उसके बाद का इंपॉर्टेंट विक कहां बना है, ये बना है, इसके नीचे चले जाते एग्जिट कर जाते, हाँ या ना। हाँ। अब यहां पे देखो मैंने कहीं पे भी यूज किया क्या, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, फलाना कॉन्सेप्ट, ढिमकाना कॉन्सेप्ट, कहीं पे भी यूज हुआ क्या। नहीं नहीं। नहीं, सिर्फ नहीं वीक। सर। सिंपल रखे अपन चीजों को। अब यहां तक का टारगेट आ गया है, आगे क्या मन करेगा, यहां पे प्रॉफिट बुक कर जाओ।
सिंपल। जी आप बोलोगे सर थोड़ा और ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, आई डोंट नो भाई, मैं तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर जाऊंगा, मेरा पेट भर गया, एक कैंडल में आ गया, देखो थोड़ा सा ऊपर चले ही गया टारगेट के लिए, मेरा तो पेट भर गया यहाँ पे। पेट भरा कि नहीं भरा? ऑब्वियसली किसी का हाँ, नहीं भरेगा। भर गया। अब मार्केट बहुत क्या बड़ा रिएक्शन देगा टारगेट क्या मिला। रिएक्शन नहीं देगा, अगर मार्केट को जेन्युइनली फिर से ऊपर जाना है तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट ये स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ेगा। क्या करेगा? कंसोलिडेट करेगा। हाँ, ये स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ेगा, या कंटिन्यू रखेगा। या पर या मनीष भाई, ये सुनो, नीचे लिक्विडिटी लेने आ सकता है ना, जैसे अगर अभी मुझे दूसरा अगर ट्रेड लेना है वही मैं राहुल तो भाई ऐड कर नीचे। रहा हूं, वही मैं ऐड कर रहा हूँ। ओके। क्या करेगा अभी? सोचो सोचो, ट्रैप बिगिनर्स क्रिएट क्या करना। करेंगे? बिगिनर्स क्या सोचेंगे? जैसे राहुल भाई ने बोला, बिगिनर्स यही सोचेंगे ट्रेंड लाइन तोड़े कूद जाए ट्रेड में। हम लोग ट्रैप क्या करेंगे सोचेंगे ट्रैप। कि यार मनीष भाई यहाँ पे भी अपन ने विक को इंपॉर्टेंट दिया, तो इस विक को यहाँ पे भी इंपॉर्टेंस दे देंगे, हाँ या ना? हाँ। जी सिंपल। ठीक है, प्रॉफिट ऊपर। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। और अगर ऊपर वाला लेवल टूट जाएगा तब तो ऊपर तो देख ही लेंगे, ऊपर तो देख ही लेंगे अगर ऊपर वाला लेवल टूट जाए तो। ठीक है, देखो देखो विग हाँ से भाई यहाँ विग पे से घूम रहा, फिर विग से घूम रहा, देखो फिर यहाँ पे विग वाला एरिया है, देखो माइक ऑफ कर लो शुभम प्लीज, ये देखो फिर विग से घूम रहा है, दिख रहा? विग वाले जोन से ही घूम रहा। जी ठीक है, विग जितना इंपॉर्टेंट विग है उतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, हमेशा याद रखना ये बात। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं बिगिनर को पढ़ाता हूं तो मैं पढ़ा दूंगा, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, कभी नहीं पढ़ाता हूं। ठीक है, वाह यार। वहां सर स्पिनिंग टॉप भी बना है ना, जहां पर वीक बना है वहां हाँ, पे। जहां पे विग बना यहाँ पे स्पिनिंग टॉप भी बना, सब बना, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना, ये देखो। अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेना होता, बहुत अच्छा लेवल है। ठीक है, छोटा टारगेट रखना होता, बहुत अच्छा लेवल है, स्पिनिंग टॉप बना। भी मैंने क्या बताया, जो कैंडल में भाई गिरा 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 लगातार 3 गिरा कैंडल, आया ना? जी ये पढ़ा चुका हूं कोर्स में, अगर लगातार 3 कैंडल गिर रहा, चौथा कैंडल दोजी या स्पिनिंग टॉप बन रहा है, अगर ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देता है, नीचे का स्टॉप लॉस रख के ऊपर का ट्रेड प्लान कर लो, पढ़ा रखा हूं। हाँ यस। हाँ समझ सर। में विक का कॉन्सेप्ट क्या होता है? बिल्कुल। ठीक है भाई, देखो ऐसा है क्या कि हमारा स्टॉप लॉस नहीं गया? स्टॉप लॉस भी तो गया। गया, एक बार गया। बड़ा बट छोटा। जब स्टॉप लॉस गया तो आपने एक चीज नोटिस किया, कम क्वांटिटी में गया। और वही जब जी टारगेट आया तो आपने एक चीज नोटिस किया, बड़ा क्वांटिटी में आया। जी कैसा लगा अभी पूरा ये टॉपिक अभी जो हम लोग पढ़े, कैसा लगा बहुत अभी अच्छा। जेन्युइनली बताओ? मजा आ गया बढ़िया सर, बढ़िया मजा आ बढ़िया। गया। बहुत बहुत सीखने को मिला। मैं जी ऐसा सर, तो कोई नहीं बताता है सर। ठीक है। फुल फीडिंग किया पूरा। अभी भाई नहीं मनीष भाई, लेकिन बात ऐसी नंबर है एक ना पे। कि लोग गड़बड़ करते थे, वो क्वांटिटी तब ऐड करते हैं जब वो लॉस में होते हैं, बस, जबकि प्रॉफिट में एवरेज जब हो तब एवरेज करनी चाहिए। हाँ अब आपको समझ में एक बात याद करो गाइस, जो स्टूडेंट है गोल्डन मैच के, आप लोग एक बात बताना भाई, जो अपन ने एक इक्विटी स्टॉक में, नाम मत लेना अभी उस स्टॉक का, जब अपन ने पोजीशन बनाया, आपको याद है मैंने बोला कि भाई भले मैंने 300 पे लिया है, मैं 500 पे भी क्वांटिटी ऐड करूंगा उस स्टॉक में। क्यों क्यों बोल पाता हूं? क्योंकि भाई मेरे को दिखता है, बफर दिखता है कि अरे यार 300 से 500 तक चले गया, मेरे पास 200 का भाई पॉइंट का लेने का रिस्क कैपेसिटी है, जब प्रॉफिट में होगा तभी तो रिस्क लेंगे, लॉस में कौन रिस्क लेता है? बेवकूफ। समझ में आया? सबको बोल रहा हूं, समझ में आया? और एक जेन्युइन हाँ फीडबैक देना, अभी मैं थोड़ा थक गया पर एक जेन्युइन फीडबैक देना। अभी ये पूरा क्लास कैसा लगा अभी तक का? सच सच बता, बहुत इतना बहुत क्लास बहुत कर रहा हूं, बढ़िया। ये बता। बढ़िया लगा बहुत एकदम। बढ़िया एक बहुत नंबर बढ़िया सर। भाई, मजा आ गया। नजरिया बदल गया सर देखने का। मजा आ गया। ठीक है, पूरे क्लास में अभी एक बार चल स्टॉप चल। लॉस गया रिकॉर्डिंग दोगे क्या? सारा प्रॉफिट। रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा भाई, मत टेंशन लो, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा। अब अच्छा मनीष भाई, एक क्वेश्चन था। हाँ, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेने से पहले एक चीज कर दूं क्या? अभी ये तो हुआ बैक वाला, अभी फॉरवर्ड देख लेके, अभी हटाओ बाहर रिप्ले, अभी फॉरवर्ड भी देखते हैं कि क्या हो सकता है। रूल तो सेम है, रूल में बदलाव आया है क्या? नहीं। नहीं। अभी फॉरवर्ड टेस्टिंग करते हैं, ठीक है? क्या दिमाग में जाना चाहिए, कहीं पे भी बड़ा बिग दिख रहा है क्या लेटेस्ट प्राइस एक्शन के हिसाब से? खुद देखो। हाँ, हाँ सर, नीचे हाँ दिख रहा है। दिख रहा है, यही यही क्या हम पहले। लोग इस विक पे ड्रॉ करके बैठ लेटेस्ट जाएंगे क्या? वाले। हम्म हाँ हाँ सर। बैठ जाएंगे, ठीक है। ट्राई कर सकते। टानना है तो पीछे तक टान लो, कोई बड़ा बात नहीं है, मैं बोलूंगा क्यों टान के चार्ट को गंदा करना। जी ठीक जी है, अभी ऊपर कोई इंपॉर्टेंट विक दिख रहा क्या? जी दिख दिख रहा रहा है हो। ऊपर वाला। दिख रहा है। वो ग्रीन। कहाँ दिख रहा? रेड मेरे को तो यहाँ दिख रहा, हैमर। ये मेरे को तो वाला यहाँ दिख रहा। ठीक है, तो मैं इसको रेड कर देता हूं। अब बच्चे क्या करेंगे, जब हम लोग, बच्चे भाई प्लीज माइंड मत करना, मैं बोल रहा हूँ बिगिनर के तौर पे, क्या करेंगे अपन? अपन या तो यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, सर यहाँ पे मेरे को तो यहाँ पे दिख रहा, क्या गलत है क्या? नहीं। नहीं। बट बिगिनर क्या मिस्टेक करेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है गाइज यहाँ पे कौन सा कैंडल बना है हमारा, माराबूजू बना है, पढ़ा रखा हूँ हाँ माराबूजू वाला कॉन्सेप्ट, हाँ वो यही हाँ फंस जाएंगे। हम लोगों को पता है, मैं आप लोगों को आने वाले क्लास में बता दूंगा, कम्युनिटी मेंबर्स को भी। ठीक है, बट बिगनर्स यहीं पे फंस जाएंगे। ठीक है, तो बड़ा मूव आना है तो क्या, कब आए? या तो वो नीचे जाए, नीचे से ट्रैप में फंसा के लिक्विडिटी लेके ऊपर आए, जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा, तब ये बड़ा मूव यहां तक देगा, उसके बाद यहां तक देगा।
ठीक है, या तो क्या करे वो, या तो यहां पे, सॉरी, या तो इसको ब्रेकआउट करे, कुछ क्वांटिटी लेंगे, रुक के ब्रेकआउट करे, बड़ा क्वांटिटी लेंगे, और फिर देखो मेजर विक कहां पे है, मेजर विक एरिया यहां पे है, यहां तक का टारगेट देना चाहिए इसको, यहां तक का टारगेट देना चाहिए इसको। ठीक है, इसको ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, यहां तक का इसको टारगेट देना चाहिए। क्लियर हुआ? यस। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, हमेशा एक बात याद रखना। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ हर दिन बैठ के नहीं देख पाऊंगा। ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा पेशेंस का गेम है, बहुत ही ज्यादा पेशेंस का गेम है। यहाँ पे क्या केवल पेशेंस वाला गेम है कि नहीं, अपन ने पता नहीं चला गाइस, क्योंकि अपन बार रिप्ले में देख रहे थे। बट इमेजिन करो कितना कितना देर रुकना पड़ रहा कि नहीं रुकना पड़ रहा। 3 दिन में लग जाएगा ट्रेड का, 3 से 4 ठीक है, दिन का। और आप लोगों को लगता होगा कि अरे गाइस सर बंद मार्केट में कोई भी ऐसे कर देगा। आप एक भी कोई गोल्डन मैच से पूछ लो, अपन लाइव मार्केट में ही बैठते हैं ना गाइस, इंडियन मार्केट में, तो हम लोग वेट करते हैं। पूरा सेटअप जब तक से परफेक्ट नहीं बनता है ना, हम लोग बोलते भी नहीं कि एंट्री बना रहे। कई बार होता है बैठ के वेट कर रहे ट्रेड छूट जाता है, तो अपन लोअर लेवल पे ऑर्डर लगा के रखते हैं कि अरे अब आए तो ले लेना। करते हैं कि नहीं करते गाइस? अगर कोई है गोल्डन मैच वाला बताना एक बार प्लीज। यस सर। हाँ सर, करते हैं। क्यों करते हैं ये, क्यों करते हैं? हम लोगों को भी तो इच्छा होता है ना, अरे यार छूट गया ले ले। वही चीज है, ये होता है ना कि जाल फंसाया जा रहा कि अरे देखो मोमेंटम कर गया, और वो आपको ले आके नीचे जो आपका स्टॉप लॉस है उसके और नीचे जाएगा, फिर वहां से वो रैली करेगा। इमेजिन अ कंडीशन, अगर अपन इसमें फिबोनाची लगा ले तो और मजा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा, सोचो सर आएगा। भाई। और मैं आएगा आपको ना सर। इसमें ना एक ना स्केटबोर्ड स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, फिर आपका ना एक्यूरेसी लेवल आप देखना कितना बढ़ेगा। हाँ मेरे भाई, मैं वैसा ट्रेडर हूं भाई, मैं हर दिन आके 10 ट्रेड नहीं करता हूं भाई, मेरे को नंबर ऑफ ट्रेड्स कम मिलता है बट एक्यूरेट और अच्छा मिलता है। सो भाई यहां तक आपने वीडियो देख लिया ना, एक बार जेन्युइनली बताओ कैसा लगा आज का क्लास? जेन्युइनली बताना, सच बताओ, कमेंट करो यार। 1 मिनट का आपका कमेंट कितना टाइम लेगा आपका, 1 सेकंड का आपका कमेंट लगेगा कमेंट करने में, 1 सेकंड लगेगा लाइक करने में। एक बार जेन्युइनली कमेंट करके बताओ। और अगर आप चाहते हो इसका मैं पार्ट 2 लाऊं जहां पे फिबोनाची के हेल्प से देखो, भाई आप आज जब वीडियो देखोगे, ऐसा हो सकता है मैंने स्टूडेंट्स को फिबोनाची के हेल्प से पढ़ा रखा होगा। आपको कुछ नहीं करना है इस वीडियो पे, केवल 2000 लाइक करना है। कितना? 2000 लाइक करना है, 2000 कमेंट करना है। मैं आपके साथ फिबोनाची प्राइस एक्शन में कैसे हेल्प हो के काम करता है वो सब बताऊंगा। तो चलो भाई, अभी ये वीडियो को एंड करता हूँ। सभी को दिल से राधे राधे, जय श्री राम। भगवान करे आपका जो भी विशेष है सब पूरा हो।